जो नैना देवी हिल है उसके ऊपर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 11 महीने तक हवन किया। तो हवन को भी नहीं मानते? ये तो किसी चीज को नहीं मानते ना। जो ये मानता है कि हम हिंदू नहीं। हवन तो निहंग सिंह आज भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। कृष्ण जी को तो मैंने सिमरा नहीं, सारा जीवन मेरा निकल गया, अब मैं क्या करूँ रे। ये गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं। वाहिगुरु शब्द का अर्थ क्या है या फिर वाहिगुरु कहा किसको गया है, सिखों में आज तक बता ही नहीं गई। कि जो गुरु नानक जी का पंथ था और जो गुरु गोबिंद सिंह जी का जो पंथ था उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर आता है। अंतर तो है कि उसमें तो लिखा है कि ना मैं प्रथम गणेश मनाऊं। हमें तंबाकू ना खाने का रीजन सबसे बड़ा ये बताया जाता है क्योंकि ये गाय के खून से प्रकट हुआ है। ये तो किसी को भी नहीं पता होगा मुझे लगता है। निहंग सिंह दशहरे को कैसे मनाते हैं? नवरात्रों में ये मनाया जाता है, देवी उस्तत पड़ी जाती है और जो 10वें दिन है वो बकरे की बलि दी जाती है। तो एसजीपीसी था ना, निशान साहब का कलर था वो भी चेंज कर दिया। एसजीपीसी वालों ने दसम ग्रंथ का जो स्वरूप था उसको नीचे फेंक दिया था काल तख्त से, कह दिया और निहंगो जाओ अपना ग्रंथ ले जाओ। अच्छा जी। नमस्ते अवतार सिंह जी, कैसे हैं आप? नमस्ते हरियान जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और हम जो डिस्कशन करने वाले हैं सिक्खी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज, जो बहुत लोगों को मुझे लगता है कि सरफेस लेवल पे पता है चीज़ें जी। बट आप एक निहंग सिंह हो और उसके बारे में भी एक्चुअली लोगों को बहुत कम पता है, या जो पता है उसके बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शन है जी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि निहंग सिख हैं वो क्या होते हैं और सिक्खी के जो ग्रंथ हैं, जो उनसे जो हमारे शास्त्र हैं उनके बारे में उनमें क्या लिखा है। हमको अगर सिक्खी को समझना है तो कहाँ से हमको शुरुआत करनी चाहिए? सिक्खी को समझना है तो हमें तो शुरुआत जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनसे ही करनी चाहिए। आदि ग्रंथ हैं वो, उसमें 6 गुरुओं की बाणी है, भट्टों की बाणी है जो कि कश्मीरी पंडित थे, और भक्तों की बाणी है और गुरसिखों की बाणी है। उन्होंने गुरबाणी रची, उन्होंने लिखी। और जैसे ये सारी जो है ये प्रेमा भक्ति की बात है, इसमें सारी भक्ति की बात की गई है, प्रेम की बात की गई है। और आप कह सकते हो कि जो वैष्णव भक्ति है उसी से सारा ग्रंथ जो है वो बना हुआ है। और जो दसम ग्रंथ है वो बना है वीर रस को उजागर करने के लिए, कि ताकि हमें जो है इंसानों में धर्म युद्ध के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके, वो स्पिरिट भरी जा सके धर्म युद्ध के लिए लड़ने के लिए। तो क्योंकि वो मुग़लों के टाइम पे ये काफ़ी आवश्यक हो गया था, तो इसलिए जो 2 अलग अलग ग्रंथ हैं, एक में बात होती है वैष्णव भक्ति की, प्रेम रस की, और जो दसम ग्रंथ है उसमें बात होती है कि युद्ध कैसे लड़े। और दोनों में ही गुरुओं की वाणी है। हाँ, जो दसम ग्रंथ है वो पूरा का पूरा गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा हुआ है। और एसजीपीसी वाले इनको नहीं मानते, मतलब कि वो उसी को नहीं मानते, दशम ग्रंथ को। हाँ, वो ये कहते हैं कि जैसे जो जब भी मैं एसजीपीसी कहता हूँ आई मीन टू से कि एसजीपीसी एंड जो सिख मिशनरीज और ये सब इनका जो कह लो ग्रुप है जो कि एंटी सनातन सिक्खी को दर्शाना चाहता है, जो ये मानता है कि हम हिंदू नहीं। हाँ, वो वाली विचारधारा से आता है जो। हाँ जी। हाँ। सो वो इनकी मतलब कि वो कहते हैं कि ये गुरु की वाणी नहीं है, या फिर ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं लिखा, या फिर इसमें इस प्रकार की बातें हैं तो ये गुरु साहिब नहीं लिख सकते। अच्छा, उनके बिहाफ पे खुद भी बोल देते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं जा सकता उनके द्वारा। हाँ जी। लेकिन हमें अगर शुरू करना है तो हम आदि ग्रंथ से शुरू करते हैं। तो जैसे मैं अगर कुछ मतलब कि मैं ना कुछ गुरबाणी की पंक्तियाँ हम रीड करके देखते हैं और उसको अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली गुरबाणी में बताया क्या गया है। गुरु नानक देव जी हैं, उनसे शुरू करते हैं। उनकी गुरबाणी में जैसे मैं एक शब्द पढ़ता हूँ तो वो कृष्ण जी का कैसे रूप था उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि तेरे बंके लोयण दंत रसाला सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, कि जो परमात्मा हैं उनके जो है सुंदर आँखें हैं, लंबे बाल हैं, सुंदर नाक है, और ये तो सरगुण स्वरूप हुआ ना। एसजीपीसी तो कहती है कि सरगुण स्वरूप को हम मानते नहीं है, ये सिर्फ निर्गुण की भक्ति हो रही है। असल में निर्गुण की भी भक्ति है और सरगुण की भी। जिसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो सब एक ही हो जाता है उनके लिए। तो आगे वो कहते हैं कि कंचन काया सोने की ढाला सोवन ढाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो। वो इस तरह का रूप बताकर कि जो परमात्मा का रूप मतलब कि कृष्ण जी का बताकर कि सोना नाक है, उनका नाक है और सुंदर बाल हैं, लंबे बाल हैं, सुंदर उनका मतलब कि स्वरूप है। वो कहते हैं इस तरह के जो परमात्मा हैं उनका नाम जपो।
तो जैसे और भी वो सरगुण स्वरूप की और भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि एक शब्द है कि तेरी चाल सुहावी मधुरारी बाणी, कि तेरी चाल सुहावी है और मधुर तुम्हारी बोली है, इस प्रकार से। और जैसे जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनका शब्द एक मैं लेता हूँ यहाँ से। हम ऐसे करते हैं कि हम शब्द पढ़ते हैं, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। बट इसमें भी तो ये लोग कह सकते हैं कि जो ये कृष्ण है ये वो कृष्ण नहीं है जो। गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है कि हर को नाम सदा सुखदाई। अब जो इनके कथावाचक हैं, अगर उनके सामने ये लाइन आई, पंक्ति आई, तो वो कहेंगे कि जी हरि जो अकाल पुरख जो वाहिगुरु है, उसका नाम सदैव सुखदाई होता है। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है उसमें ये कैसे झूठ बोल पाएंगे? अब देखो, उसमें नहीं बोल सकते। अब नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि जाको सिमर अजामल उदर्यो गनका हु गत पाई। अब जो अजामल है, अजामल क्या था कि ये वैष्णव भक्ति में बताया जाता है कि नाम की महिमा के लिए। अजामल जो इंसान था वो मतलब कि उसने भोग विलास में सारी अपना जीवन बिताया था। लेकिन एक जो संत थे, जो एक पंडित थे, उनके कहने पर उसने अपने बेटे का नाम वासुदेव रखा था। और जब वो मरने वाला था तो उसको जब जो जम आकर डराते थे तो उसने अपने बेटे को बुलाया था, लेकिन वासुदेव नाम लेकर। तो उसका भाव जो था इतना ज़्यादा प्रेम भरा था कि उस एक बार वासुदेव बोलने के कारण ही उसको भगवत प्राप्ति हो गई। और जो गनका थी वो एक मतलब कि कह सकते हैं आप जो प्रोस्टिट्यूट थी, जो तो उसको जो है, उसको भी एक पंडित ने जो है एक तोता दिया था कि आप इसको राम नाम बोलना सिखाओ। वो उसको राम नाम बोलने मतलब कि सिखाते सिखाते खुद को भगवत प्राप्ति हो गई उसको। तो उस टाइम पे तो एसजीपीसी नहीं थी। गनका को और अजामल को किसने बताया कि जो ये वासुदेव और राम का नाम ले रहे हो ये हिंदुओं वाला नहीं है, ये सिखों वाला है? तो ये तो गुरु साहब उनकी मतलब रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं ना, वो एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब जो भी वैष्णव भक्ति करेगा वो इनके एग्जांपल्स लेता है, चाहे इस्कॉन वाले हों या कोई भी हो। तो फिर गुरबाणी और ये अलग कैसे हुए? अब ये भी गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है। ये 2 पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं, ये बड़ा कमाल का शब्द है। अब देखो, क्योंकि जब ये हरि कहते हैं, राम कहते हैं, तब तो ये लोगों को भटका देते हैं। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, अब मैं कहा करोरी माई। इसमें कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ रे, कि नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं सकल जन्म बिखयन से खोया सिमरो ना है कनाई। कि सारा जन्म जो है, सारा मैंने अपना जीवन जो है वो भोग विलास में बिता दिया, अब मेरी मृत्यु मेरे पास आ रही है, मैं बुज़ुर्ग हो रहा हूँ, तो मैंने तो जो कनाई है, कनाई कहा गया है कन्हैया कृष्ण जी को, कि कन्हैया कृष्ण जी को तो मैंने सिमरा नहीं, उनका नाम तो जपा नहीं, अब मैं सारा जीवन मेरा निकल गया, अब मैं क्या करूँ रे? ये गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं। वासुदेव हो गया, कृष्ण हो गया, कन्हैया हो गया, ये सारे नाम तो चलो हर होता तो आप हर ही यूज़ करते हर जगह। तो ये तो मतलब जो भी श्री कृष्ण के नाम हैं वो तो हर जगह, जितने भी पर्यायवाची हम जानते हैं उनके नाम, वो सब जगह यूज़ हो रहे हैं, सभी जगह। बिल्कुल। और अब देखो, अगर मान लो कि गुरुओं को कोई और भगवान यानी जो हिंदुओं से अलग है उसको ही रेफ़र करना होता तो वो सेम नाम क्यों यूज़ करते हैं? उनके पास शब्दों की कमी थी या उनके पास वोकेबलरी नहीं थी इतनी? वो गोपाल, कृष्ण और यही शब्द सारे यूज़ कर रहे हैं। और आप नेक्स्ट देखो, आप जैसे भक्त नामदेव जी के शब्द हैं, गौतम सती शिला निस्तरी। अब जो गौतम की जो पत्नी थी, उनके जो श्राप से वो जो मतलब कि पत्थर की मूर्त बन चुकी थी, अब वो किनके छूने से फिर से इंसानी रूप में आए थे बताओ? श्री राम। वो तो हमें सबको पता है कि वो श्री राम जी जब 14 साल के वनवास में थे तो तब उनकी कृपा हुई, उन्होंने अपने उनसे छुआ तो वो फिर इंसानी रूप में आए, फिर उनका श्राप मिटा। तो फिर ये राम और वो राम फिर अलग कैसे है? नामदेव जी का और शब्द है, जैसे इसमें कहते हैं कि तन तन ओ राम बिन बाजे, कि राम नाम की धुन बज रही है। मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, तन तन मेदा रोमावली, तन तन कृष्ण ओडा कांबली। कि हे कृष्ण भी वो धन है और जो वो कांबली, जो कंबल वो ओढ़े हुए हैं वो भी धन है जिसको वो ओढ़े हुए हैं। तो आगे नेक्स्ट लाइन बहुत, जो 2 बड़ी कमाल की लाइन्स है, उसमें आप देखो क्या कह रहे हैं भक्त नामदेव जी। उसमें कह रहे हैं कि तन तन तू माता देव की, जह गृह रमैया कमलापति। कि हे माता देव की, तू धन है जिसके गृह में, जिसके घर में रमैया कमलापति श्री कृष्ण जी आकर खुद अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं।
तो ये अब बताओ कि माता देव की कैसे अलग हो सकती हैं? वो भी सिखी या मतलब कि हिंदुओं के अलग अलग है। हाँ इसमें तो आप कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तो झुठला ही नहीं सकते हाँ, आप। इसको तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते। जैसे जो जो ये कथावाचक है ना, जिसमें मान लो कुछ लाइन्स आई, कुछ पंक्तियाँ आई जिसमें गुरु साहब बता रहे हैं कि नाम जपो या कुछ ऐसे करके जिसमें हरि का, तो उसमें ये बता देंगे कि हरि परमात्मा काल पुरख का नाम जपो, कि वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ये ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो इनको ये नहीं झुटला सकते, और इनकी इन शब्दों की ज़्यादातर ये कथा करते भी नहीं है। अच्छा, जी तो वो सेलेक्ट कर रखे हैं उन्होंने कि ये तो बोलना ही नहीं है, हाँ, नहीं तो बोलेंगे तो लोग पूछें तो कि भाई ये कहाँ से आया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो मतलब परमात्मा के लिए जो एक गुरु ग्रंथ साहिब में एक नया शब्द, जो शब्द नहीं हम कह सकते, जो नया नाम जो दिया गया, जो हम आज जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है सिखों में और जो हम सुनते हैं वो है वाहिगुरु। और जो वाहिगुरु नाम है वो दिया गया था जो कश्मीरी पंडित भट्ट थे, मतलब कि जो 1402 पन्ने पर ये गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। तो उसमें जब ये 2 लाइनों में बड़ा प्यारे मतलब कि बड़े प्रेम से जो है सारी बात कह देते हैं, जो कि सिखों में आज तक बताई नहीं गई कि वाहिगुरु शब्द का अर्थ क्या है, या फिर वाहिगुरु कहा किसको गया है। ये 2 शब्द 2 पंक्तियों में बता देते हैं। देखो उसमें पहली पंक्ति है वाहिगुरु 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 वाहि जियो, पहले वाहिगुरु आ गया, और ये गुरु ग्रंथ से पहली बार ये अंकित है कि वाहिगुरु शब्द आया है परमात्मा के लिए। अगला आप पंक्ति देखो कि क्या कहते हैं, वाहिगुरु है कौन? कवल नैन मधुर बैन, जिसके मतलब कि सुंदर नैन है, सुंदर आंखें हैं, और मधुर उनकी जो है वाणी है। कोट सैन संग शोभ, जिसके जो है कोट सैन यानी करोड़ों जो सेना है वो उनके साथ जो शोभामान होती है, शोभायमान होती है। तो आगे लिखते हैं कहत माँ जसोद जिसे दही भात खाए जियो, वो वाहिगुरु जिसको माता जसोदा मैया कह रही हैं कि आकर दही भात खा लो। अब ये तो कृष्ण जी की बात हो रही है, अब इसमें तो हम झुटला ही नहीं सकते। भक्त कबीर साहब जी का शब्द है, उसमें कहते हैं तोहे चरण मन लागो सारंग धर। अब ये सारंग धर की बात आई है। सारंग जो है वो विष्णु जी का धनुष को कहा जाता है। सारंग धर या सारंग धारी मतलब जिसने वो सारंग पकड़ा हुआ है, जो जिन्होंने उसको धारण किया है, जो कि विष्णु जी हैं। कबीर साहब जी कह रहे हैं तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगता है। अब जैसे ये पहली पंक्ति आई तो इनके जो झूठ बोलने वाले कथावाचक हैं वो कह देंगे जी सारंगधर अकाल पुरख वाहिगुरु, उसमें जो है कबीर साहब जी कह रहे हैं उसमें ही मन लगता है मेरा। लेकिन जो अगली तीसरी पंक्ति है उसको कैसे झुटलाएंगे? दूसरी पंक्ति में कहते हैं सो मिले जो वडभागी, जो बड़े भागों वाला है उसको मिलते हैं वो। तीसरी पंक्ति में कहते हैं बिंद्रा बन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, कि वृंदावन का भी पता है सबको कि वहाँ पे जो सबका मन हरते थे और कृष्ण जी है वहाँ पे गऊ चरा रहे हैं, तो इसको कैसे झुटला सकते हैं वो? और वृंदावन में वही कौन हो गया और अलग जो जिसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो बोला जाता है जैसे वाहिगुरु के वो कुछ लोग बोलते हैं कि जो डेफिनेशन है वाह हे गु रू, तो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है विष्णु भगवान से, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, तो ये बात गुरबाणी में तो नहीं है, बट जो भाई गुरदास जी थे, अब वो सबसे मतलब कि सबसे जाने माने आज भी उनकी जो राइटिंग्स हैं वो मानी जाती हैं। वो वारा भाई गुरदास जी करके फेमस है, सब सिखों में उनकी मानता बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और क्योंकि वो गुरुओं के टाइम पे थे, उन्होंने 4 गुरुओं की संगत भी करी, उन्हीं के टाइम पे थे। और वो पहले स्क्राइब थे जिन्होंने मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब के, जब गुरु अर्जन देव जी जो उचारते थे गुरबाणी और वो लिखते थे, जब पहला गुरु ग्रंथ साहिब वो बन के आया मतलब कि तैयार हुआ, तो उसमें जो अपनी राइटिंग्स में भाई गुरदास जी वो बताते हैं कि जो वाहिगुरु शब्द है वो कैसे बना। उसमें वो पहले पंक्ति में बताते हैं, जो पहली वार है उसमें बताते हैं कि सतजुग सतगुर वासदेव ववा विसना नाम जपावे, कि जो सतयुग में है वो परमात्मा ने व शब्द से मतलब व अक्षर से जो है विष्णु ने अपना वासुदेव नाम जपाया। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि द्वापर सतगुर हरि कृष्ण हा हा हर हर नाम जपावे, कि जो हरि है वो नाम जपाया द्वापर में। और ये भी बात क्लियर हो जाती कि हरि जो है यहाँ पे कृष्ण जी को कहा है, हरि कृष्ण हा हा हर हर नाम जपावे। तीसरे में कहते हैं कि त्रेते सतगुर राम जी
रारा राम जपे सुख पावे, हम्म, कि त्रेते युग में जो है राम नाम जप करके सभी ने सुख पाया, और ये रा अक्षर से है। चौथे में कहते हैं, चौथी पंक्ति में कहते हैं कालजुग नानक गुरु गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावे, कि गा से जो है गोविंद नाम कलयुग में आया। अब ये चारे जो है, जो वा शब्द से विष्णु मतलब वासुदेव आया, हा से हरि, रा से राम और गा से गोविंद, इसको मिला के वाहिगुरु कैसे बना वो देखिए आगे बताते हैं। चारे जागे चहो जुगी पंचायन विच जाए समावै, चारों अक्षर एक कर वाहिगुरु जप मंत्र जपावै, जहाँ ते उपजया फिर तहाँ समावै। ये महिमा बताते हैं नाम की, जो वाहिगुरु नाम जप करके जिस परमात्मा से हम सब उपजे हैं, हम उसी में फिर से जाके समा सकते हैं। हम्म, जो ये हैं एसजीपीसी का सारा टोला झूठ बोलने वाला, वो चलो ये तो गुरबाणी की बात होगी। ये वैसे भी कहते हैं कि इनका ये कहना है कि गुरु नानक देव जी ने चलो हिंदू घर में जन्म लिया, लेकिन हम वहाँ से अलग इसलिए हो गए कि गुरु नानक देव जी ने जो है जनेऊ धारण करने से मना कर दिया था। हाँ, ये भी बहुत आता है। तो वो बात तो सही है, क्योंकि वो जो फालतू के रिचुअल्स रह गए थे, जिनकी मीनिंग अब नहीं रह गई थी जो पहले थी, तो उनको वो मतलब कि उनका खंडन किया था। और अगर जनेऊ ना धारण करने से हिंदू कोई नहीं होता, तो ऐसे तो नाथ संप्रदाय है वो भी नहीं धारण करती। जो काफ़ी संप्रदाय हैं, जैसे अब जो संन्यास परंपरा है उसमें भी नहीं करते। अघोर संप्रदाय है वो भी जनेऊ नहीं पहनते। अब चलो ये तो बात होगी आदि ग्रंथ की। ये तो अब ये देखो, ये तो ऐसी बाणी है इसको सारा जीवन पढ़ते रहो। जो है ना, हम झूठ बोलना हो या फिर किसी के मन में शंका पैदा करनी हो, वो काम बहुत आसान है, लेकिन गुरबाणी पढ़ के नाम जपना वो काम मुश्किल है। जो भक्ति करनी वो काम मुश्किल है। और समझना उसको कि क्या लिखा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है और हर धर्म में होता है कि बहुत पढ़ने लिखने वाले बहुत कम होते हैं अपने धर्म ग्रंथों को जी। बाकी जो है वो बस या तो माथा टेकने वाले होते हैं या फिर दूर से ही अपना प्रणाम करके, और या उसकी परिक्रमा करनी है और सारी चीज़ें रिचुअल्स में। रिचुअल्स में ये तो रिचुअल ही हो गया ना, मत्था टेकना इज़ अ रिचुअल, राइट। उसी तरीके से मंदिर जाना रिचुअल है। लेकिन वो ग्रंथ में लिखा क्या है? और ऐसा हो रहा है धीरे धीरे कि एसजीपीसी वाले जो ये लोग हैं, ये तो चाहते ही नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाए। मतलब जो भी कॉपीज़ वगैरह जहाँ पे भी हैं, जैसे सिंधी सिखों के पास थी, उनको वो मना करते हैं कि अपने घर में मत रखो। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं कि पढ़े, बस मत्था टेको और जो हम कहते हैं वो मानो। बिल्कुल। तो इन्होंने मतलब पूरा धर्म जो है वो हाईजैक कर रखा है, हम ये कह सकते हैं। तो क्यों ये इसलिए नहीं चाहते, क्योंकि अगर लोगों को सच पता लग गया तो इनकी जो झूठ की दुकान है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है, जो सिंह सभा मूवमेंट चली कि हम सनातनी नहीं है या हम अलग हैं हिंदुओं से, या जो भी हमारे गुरु ने अलग हमें कर दिया, तो वो ये इस झूठ पर इनकी जो नींव टिकी हुई है। तो अगर वो सबको पता लग जाएगी तो इनका फिर जो गुरुद्वारा का कंट्रोल है जहाँ से ये आए, तो वो इनसे हाथों से इनसे निकल जाएगा। तो ये फिर मानते क्या हैं? जैसे आपने कहा कि हमने पढ़ के इतना, आपने पढ़ के बताया आदि ग्रंथ का कि वहाँ पे इतनी क्लियरली, मतलब ये तो बच ही नहीं सकते। अगर आप ये सब पढ़ लो तो आप कैसे अलग करोगे सनातन को सिक्खी से, है ना। फिर अगर हम और ग्रंथों की बात करें, दशम ग्रंथ की, तो वहाँ पे क्या कुछ अलग चीज़ें हैं या फिर? देखो, क्योंकि एक बात जो नॉर्मली बोली जाती है कि जो गुरु नानक जी का पंथ था जी, और जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो पंथ था, जो उनकी सिक्खी थी और जो उनकी सिक्खी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर आता है। अंतर तो है, लेकिन जैसे ये वैष्णव और जो प्रेमा भक्ति और लड़ाई करने वाले सिखों में कह लो कि फ़र्क है। अब जैसे जो खालसा पंथ है वो एक फ़ौज है, वो जो है वो क्षत्रिय फ़ौज है। अदरवाइज़ 9 गुरुओं तक सिक्खी तो जो प्रेमा भक्ति थी वो तो पूर्ण थी। खालसा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो वो तो क्षत्रिय धर्म, क्योंकि कह लो विलुप्त हो चुका सा, या फिर जो राजपूत राजे थे वो भी अपने क्षत्रिय धर्म से भटक चुके थे, तो इसलिए क्षत्रिय धर्म को दोबारा बनाया। तो हम उस पर चलो बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कि जो दशम ग्रंथ है उसमें एग्जैक्टली किस बारे में लिखा है। तो हमने चलो पहले भी बताया था कि जो आदि ग्रंथ है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वो सारी प्रेम की बात है। जो दशम ग्रंथ है
वो लड़ाई की बात है कि धर्म युद्ध कैसे करना है, कि आप कैसे मोटिवेट करोगे। तो जब भी हमें लड़ने के लिए शक्ति चाहिए होती, ताकत चाहिए होती है, तो हम देवी की उपासना करते हैं, और वही गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी किया। उनकी पूरी जो आस्था थी वो आदि शक्ति पर, देवी पर थी। अब जैसे जो और भी गुरुओं की थी, जैसे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी रिसेंटली असम गया था, तो वहाँ पर जो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, तो वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी भी गए थे, जो हिस्टोरिकल विजिट थी, हम सबको पता है। तो वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ के सिखों के लिए जो उपदेश दिया, वहाँ पे एक लेटर था जो कि आज तक किसी SGPC वालों ने नहीं, या किसी ने भी उसको फाइंड नहीं किया या उसकी ट्रांसलेट नहीं किया कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है। तो हम गए थे, हमें पता लगा, तो वहाँ पे हम उसकी क्लियर जो इमेज है वो लेकर आए हैं। बाकी मैं अभी लास्ट 15-16 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, सो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला कि कैसे उसको ट्रांसलेट करें। सो अगर टाइम मिलेगा तो देन विल ट्रांसलेट कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। बट वो वहाँ के सिखों के लिए है। अब देखो, अब ये भी देखो कि गुरुओं के टाइम पर सिखी कहाँ तक थी। मतलब कि गुरुओं को मानने वाले असम से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बिदर से आ रहे हैं, और आज तो इन्होंने पूरे मतलब सिर्फ पंजाब या थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में ही सिखी को सीमित करके रख दिया। और उसमें भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि और सिकुड़ जाए वो बिल्कुल, जिस तरीके से ये चल रहे हैं। सो जैसे जो दसम ग्रंथ है, तो इसमें इस दसम ग्रंथ को मानने या ना मानने वाले भी 3 तरह के लोग हैं, जो मुझे लगता है। पहले तो कैटेगरी ये होगी कि जो मानते हैं कि ये जो गुरबाणी है दसम ग्रंथ की, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है और ये देवी भक्ति है, जो कि ये मानने वाले लोग बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह। दूसरी तरह के ये लोग हैं कि जो कहते हैं कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो लिखा है, लेकिन इसमें देवी भक्ति नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी देवी को नहीं मान सकते क्योंकि हम तो हिंदू से अलग है। तो अब तीसरा जो कैटेगरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप कह लो कि उन लोगों की कैटेगरी है, जैसे जो सिख मिशनरीज़ हैं, मैंने उनकी काफ़ी डिबेट्स देखी, तो वो लोग कहते हैं कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी का ग्रंथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देवी भक्ति है और ये सारा कुछ देवी के बारे में लिखा है, इसलिए हमारा गुरु देवी को नहीं मान सकता। तो इसलिए ये जो है दसम ग्रंथ गुरु ने नहीं लिखा। तो ये लोग फिर मतलब जो गुरुओं को, मतलब ये 500 साल पहले जाके गुरु अपनी थोप क्यों रहे हैं, अपनी जो मर्यादा है या अपनी जो बातें हैं वो उन पे क्यों थोप रहे हैं ये? अगर भाई आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप अपना अलग बना लो ना, कुछ अपना अलग कर लो कि हम नहीं मानते भाई, ये तो गुरुओं ने लिखा है, ये तो हमारे पास प्रूफ है, ये तो ग्रंथों में है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये तो फिर हम मानेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो ये लिखा है, तो फिर जो आप मानते हो उसका अलग बना लो भाई, कुछ अपना। नहीं, अलग नहीं बना सकते ना, जैसे क्योंकि सारे गुरुद्वारा उनके कंट्रोल में है। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर सबको सच पता चल गया तो फिर इनके गुरुद्वारा कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जैसे अब हम एग्जैक्टली चलो देखते हैं कि दसम ग्रंथ में किस तरह की देवी भक्ति, जैसे उसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं। अब पहला चैप्टर आ जाता है जाप साहब या काल उस्तद, फिर उसके बाद आ जाती है बचित्र नाटक। अब बचित्र नाटक देखो, वो गुरु गोबिंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी भी नहीं, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद लिखी है। उसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने पिछले जन्म में, जब उनका नाम दुष्ट दमन था, तो उन्होंने जो हेमकुंड साहिब के जो पर्वत थे वहाँ पर कैसे तपस्या करी, और कैसे कालका माई ने उनको जो दर्शन दिए वहाँ पर। और ये भी बताते हैं कि वो अपनी जो ब्लड लाइन है, जो अपनी फैमिली लीनेज है, वो श्री राम से कनेक्ट करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी खुद कि, क्योंकि जैसे देखो श्री राम के जो है 2 पुत्र थे, लव और कुश। जो लव जो थे उनके वंशों ने जाके लाहौर शहर बसाया, और जो कुश के वंश थे उन्होंने जाके कसूर शहर बसाया, जो कि आज दोनों पाकिस्तान में। सो वो जाकर तो फिर काफ़ी टाइम उनका राज चला, तो फिर उनका इंटरनल आपसी लड़ाई हो गई, जिसके कारण लाहौर वालों ने जो है कसूर पर कब्ज़ा कर लिया। तो जो कुश के वंश थे वो जाकर वाराणसी में जाकर वेद पढ़ने लगे। तो जो उन्होंने काफ़ी जनरेशन्स तक वेद पढ़े, तो इसलिए उनका वेद पढ़ने की वजह से वेदी या फिर बेदी नाम पड़ गया। जो कुश के वंश थे वो बेदी हो गए, और जो लव के वंश थे वो सोटी कहलाए। और काफ़ी कई जनरेशन्स बाद जाकर जो लव के वंशज थे, जो सोटी थे, उनके वो स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनको वेदों का ज्ञान से बहुत खुश हुए, और उन्होंने देखा कि हमारे भाई हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो सोटी
वो थे राजे, उन्होंने पंजाब का और ये सारा जो जितना भी उनका राज था वो कुश के वंशकों को दे दिया और ख़ुद जंगल में चले गए कि संन्यास ले लिया उन्होंने। और इनसे जो है उन्होंने एक भविष्यवाणी करी, जो कुश के वंशज थे, कि जब कलयुग में गुरु नानक देव जी जो है हमारी वंश में जो है वो जन्म लेंगे, जब अवतार लेंगे, तो पहले तो वो जो स्पिरिचुअल थ्रोन है, गद्दी है, वो हमारे पास होगी, कुश के वंशों के पास यानी बेदियों के पास, और फिर हम आपको दे देंगे क्योंकि आपने हमारा राज वापस दिया हमें। तो जैसे 3 जो गुरु हैं वो बेदी हुए, बेदी परिवार से, तो फिर गुरु रामदास जी से लेकर के गुरु गोबिंद सिंह जी तक वो सोडी वंशज हुए हैं वो। तो अब ये देखो, इस चीज़ को तो ये झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए पूरे ग्रंथों को ही कहते हैं कि नहीं ये गुरुओं ने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो सीधी सीधे कनेक्शन वो श्री राम से कर रहे हैं अपना, अपनी ब्लड लाइन का। और उसमें तो ये भी नहीं बता सकते कि कोई और श्री राम है ये, हाँ। वो तो लव कुश वाला हो गया, तो एक ही बात, एक ही श्री राम है। हाँ जी। और जैसे जो 10 ग्रंथ हैं, इसको नामधारी संप्रदाय हो गई या निर्मल हो गए या निहंग सिंह हो गए, सब मानते हैं। जो पुरानी संप्रदाय हैं जो गुरुओं के टाइम से चली हैं वो सब मानते हैं, लेकिन बस SGPC नहीं मानती। इसके अगला चैप्टर है बचित्र नाटक का, वो है चंडी चरित्र। चंडी के देवी के ऊपर जो गुरु गोबिंद सिंह जी की इतनी ज़्यादा भक्ति थी कि उन्होंने 3 तरह के जो चंडी के चरित्र हैं, जो दुर्गा जी की वार है, वो लिखी। एक चंडी चरित्र हो गया, चंडी चरित्र उक्त विलास हो गया, और चंडी दीवार हो गई। ये इनका करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो जैसे जो चंडी दीवार है, जो चंडी चरित्र है, उसमें आप देखो कि वैष्णव और जो भक्ति है और जो मतलब कि देवी भक्ति है, उसको कैसे कंबाइन किया गया है। क्योंकि जो खालसा है, अब जैसे खालसा है जो निहंग सिंह है, वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब के भी आगे सिर झुकाते हैं या प्रकाश करते हैं, और 10 गुरु ग्रंथ साहिब का भी। अच्छा। और आप देखो कि हिस्ट्री में तो हमने देखा है ना कि शाक्त और वैष्णव आपस में भी लड़ते हैं, बट ये फ्यूज़न कर दिया यहाँ पे, शाक्त संप्रदाय का और वैष्णव जो भक्ति है उसका फ्यूजन हो गया। अब वो देखो, एक शब्द है, एक दोहरा है चंडी चरित्र के अंदर, वहाँ पे गुरु साहब कहते हैं दोहरे के अंदर, सकल प्रबल दल दैत के चंडी दियो पजाए, पाप ताप हर जापते जैसे जात पर आए। अब चंडी चरित्र लिख रहे हैं, चंडी की शोभा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे युद्ध किया। उसके अंदर दोहरे में ये कह रहे हैं कि सारे जो दल थे जो दैत्यों के, वो देवी माँ ने इस तरह से भगा दिए जैसे हरि नाम के जाप से पाप और ताप भाग जाते हैं। कि वहाँ पर मतलब कि युद्ध करने के लिए वो देवी को मान रहे हैं, लेकिन जब नाम जाप की बात आती है तो वहाँ पे फिर वो हरि नाम जाप की महिमा को बता रहे हैं चंडी चरित्र के भी अंदर। तो इस तरह से हम इस फ्यूजन को भी देख सकते हैं। और जो चंडी चरित्र है वो एग्जैक्टली जो आप कहो कि उसमें जो ये लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये चंडी चरित्र जो है ये देवी के ऊपर नहीं है, ये तलवार को मानते हैं सिख। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ये कि हाँ, कि हमारी चंडी जो है ये तलवार है, हाँ। हमारी चंडी देवी नहीं है। तो वो बात ठीक है कि हम जो हैं देवी भक्त हैं और हम देवी को जो है शस्त्र रूप में पूजते हैं। चलो उसके ऊपर भी बाद में आते हैं। अब जैसे जो चंडी चरित्र है उसके अंदर ही गुरु ने बता दिया है कि वो जो अष्टभुज जो रूप था वो देवी ने कैसे दिखाया। जैसे हम पंक्ति चलो पढ़ते हैं कि शुंभ मार के चंड का उठी सो शंख बजाए, तब धुन कंटा की करी महामोद मन पाए। कि शुंभ को मार करके खुशी पा करके घंटा और शंख बजा करके देवी ने खुशी मनाई। और फिर आगे लिखते हैं कि दैत राज छिन मैं हन्यो देवी एह प्रकार अष्टकर्ण महे शस्त्र गह सेना दई संगार। की अष्टकर्ण महे शस्त्र गए, यानी उनकी 8 भुजाओं में 8 हाथों में उन्होंने शस्त्र पकड़कर वो अष्टभुज जो अपना रूप था वो दिखाया। वो तो तलवार तो दिखाएगी नहीं, वो तो जो सरगुण स्वरूप है देवी का वही दिखाएंगे ना। तो ये भी बात आ जाती है इसमें। और एक बहुत ही फेमस कोट भी है कि देह सिवा बर मोह एह, वो भी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी वरदान मांगते हैं। चंडी चरित्र के अंदर ही वो पंक्तियाँ लिखी हैं। वरदान मांगते हैं शिवा से, यानी माता पार्वती से, देवी से, कि हमें ऐसा वरदान दे कि हम अपने शत्रुओं से लड़ने से कभी घबराएं ना, शुभ कर्मों से कभी डरे ना, शुभ कर्म करें और शत्रुओं को मार के विजयी हों। और ये बहुत फेमस कोट है, काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी ये बोलते हैं। तो अब एग्जैक्टली जो चंडी चरित्र है वो दुर्गा सप्तशती से ही ट्रांसलेट किया गया है, ये भी उसमें बताया गया है। अच्छा जी। जैसे
दोहरा में बताते हैं कि ग्रंथ सत से या को करियो जासम अवर ना कोई जय नमित कवने कहियो सो देह चंड का सोए। सो उसमें बताते हैं जो ग्रंथ सत से या को करियो, जो सत सही ग्रंथ है उसका मतलब है कि 700 श्लोकों वाला ग्रंथ, और 700 श्लोकों वाला जो ग्रंथ है वो दुर्गा सप्तशती है। उसको जो है कवि ने जिस भाव से ट्रांसलेट किया वो भाव पूरा हो, और पढ़ने वाले के भाई भाव पूरा। ये कहते हैं कि जेह निमित्त कवने कहियो सो देह चंड का सोए, जिस कार्य के लिए कहा है कि वो चंड का उसको पूरा करे। तो अब देखो ये तो हर जगह मतलब देवी भक्ति ही है कि कृष्ण अवतार के अंदर भी गुरुजी देवी भक्ति करते हैं, मतलब कि पहले हेडिंग लिखते हैं कि अथ देवी जी की उस्तत, कि अब देवी जी की उस्तत कर रहा हूँ मैं, और फिर वो जब सारी देवी जी की उस्तत कर लेते हैं उसके बाद भी फिर लिखते हैं कि इति श्री देवी जी की उस्तत समाप्त। गुरु ग्रंथ साहिब है वो राग की फॉर्म में लिखा है कि उसको इसलिए ये झूठ बोलकर लोगों को भटकाना ईजी हो जाता है। अब इसमें तो क्लियरली शुरू करने से पहले भी हेडिंग लिख रहे हैं कि ये अब ये देवी जी की उस्तत है कि, और पूरा करने के बाद भी लिख रहे हैं कि अब देवी जी की उस्तत यहाँ पे समाप्त कर दी हमने। तो इसलिए यहाँ पे झूठ बोलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये मानते ही नहीं उसको कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ये दो एक्सक्यूज हो गए ना कि ये तो है ही नहीं देवी की स्तुति, और फिर जो मानते हैं कि देवी की स्तुति है इसलिए ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता हमारा। बिल्कुल। अब इसमें एक वो आता है जो ये लोग बोलते हैं, उसमें कहते हैं, और हर कोई आपको ये आर्ग्यूमेंट देता मिलेगा कि उसमें तो लिखा है कि ना मैं प्रथम गणेश मनाऊं। देवी जी की उस्तति है जो कि कृष्ण अवतार के अंदर लिखी है। जैसे कृष्ण अवतार लिखने के बाद वो देवी जी की उस्तत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने कृष्ण अवतार तो लिखा लेकिन मैं इनको पहले नंबर पे नहीं पूछता, क्योंकि मेरी जो भक्ति है, मेरा जो भाव है वो देवी के लिए है कि मैं देवी को ज़्यादा मानता हूँ। इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं ना प्रथम गणेश मनाऊँ किशन बिशन कबहू ना त्याऊँ। और राम अवतार के अंदर भी इसी तरह लिखते हैं कि मैं राम को जी इनको नहीं मानता बट मैं देवी को मानता, क्योंकि वो देवी जी की क्योंकि वो एग्जैक्टली बीच में से पंक्तियाँ ले लेंगे, ये नहीं बताएंगे किस हेडिंग के अंदर वो बताया गया है। अब ये कहते हैं कि जो चंडी हम सिर्फ तलवार को मानते हैं, हम हैं देवी भक्त, जो कि मैंने अभी पहले भी कहा, जो निहंग सिंह हैं जो क्षत्रिय हैं, लेकिन हम शस्त्रों के रूप में देवी को मानते हैं। और बाय शस्त्र जब मैं कहता हूँ सिर्फ तलवार नहीं, जितने भी शस्त्र हैं या जितने भी वेपन्स हैं जो जंग में काम आ सकते हैं, युद्ध में काम आ सकते हैं, वो सारे ही देवी का रूप हैं। और ये बात गुरु गोबिंद सिंह जी खुद लिखते हैं, उनकी एक वाणी है, मतलब कि उनका जो गुरबाणी है उसका नाम है शस्त्र नाम माला। उसके अंदर वो बताते हैं कि चाहे जो जितने भी रूप हैं ये तलवार के कि आस्कर पान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर सैफ सरोही सहदी यह हमारे पीर, ये हमारे पीर हैं, ये हमारा देवी का रूप है। तो ना कि सिर्फ तलवार, बल्कि आप उग्रदंती बाणी में देखो, वहाँ पे गुरु साहब कहते हैं कि तू ही तीर तरवार काती कटारी, तू ही शंख पद्मन गदा चक्रधारी, तू ही तोप बंदूक गोला चलंती, तू ही कोट गढ़ कौ धमक से उड़ंती। कि जो ना ही सिर्फ तलवार या पुरातन शस्त्र, बल्कि जो तोप बंदूक और ये जितने भी मॉडर्न वेपन्स भी इवन हैं वो भी देवी का रूप है। लेकिन वही बात है ना कि अगर आपके पास शस्त्र है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कब चलाने हैं, किसके ऊपर चलाने हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो तो बहुत गलत हो रहा है ना, कि निहंग सिंह जो बदनाम है जिस काम के लिए, तो चलो उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन आप जो एक और ग्रंथ है जिसके ऊपर ये कभी भी बात नहीं करते कमेटी वाले, वो है सूर्य प्रकाश गुरप्रताप सूर्य ग्रंथ। अच्छा। वो लिखा है कवि भाई संतोख सिंह जी ने। और वो मतलब कि इतना बड़ा ग्रंथ है, जैसे जो सारा जो गुरुओं का इतिहास है ना, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक सारा जो इतिहास है वो सारा उन्होंने एक ग्रंथ में, जिसका नाम गुरप्रताप सूर्य ग्रंथ है, जो कि कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है। अब जब भी वो कथा करनी होती है गुरुओं की, तो उसमें से जो चुन चुन के जो कथा करते हैं वो करते इसी ग्रंथ में से हैं, जो ये कमेटी वगैरह ये कथावाचक है, बट वो कभी नाम नहीं लेंगे। अच्छा, इस ग्रंथ का? हाँ, कभी, क्योंकि आप देख लो जो पंथ प्रकाश हैं जो और जो गुरप्रताप सूर्य ग्रंथ हैं, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनका 21वीं सदी में मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर प्रचार किसी ने किया है तो वो निहंग सिंह हैं। उनका नाम है ज्ञानी शेर सिंह जी, अम्बाले वाले हैं। तो मैं उनको मतलब उनको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचार है इन दो ग्रंथों का तो निहंग सिंह उन्होंने किया है। ये तो कमेटी वाले तो कभी करते नहीं, ये तो चाहते हैं कि लोग पढ़े ही ना, जाने ही ना।
तो उसमें ऐसा क्या है कि ये लोग उससे इतना किनारा काटते हैं? उसमें तो मतलब कि सारा कुछ सनातन से ही कनेक्ट है। उसको निहंग सिंह संप्रदा मतलब निहंग सिंह और जितने भी बाकी संप्रदाय हैं जो पुरातन जो गुरु के टाइम से या उदासी संप्रदाय सब मानते हैं, बस ये नहीं मानते। और उसमें देखो क्या है, आपको पता है जैसे जो जो मतलब कि उसमें जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछला जन्म था उसकी स्टोरी है, कैसे उन्होंने देवी भक्ति करी, मतलब कि वो उन्होंने युद्ध किया। तो अब देखो चलो हम उस पर आते हैं कि जो नैना देवी हिल है उसके ऊपर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 11 महीने तक यज्ञ किया, हवन किया और देवी प्रकट की उन्होंने। इस बात के भी पूरा वर्णन है इसमें। अब देखो चलो उसको देखते हैं ये डिटेल में। तो हवन को भी नहीं मानते शायद। ये तो किसी चीज़ को नहीं मानते ना। अगर गुरु गोविंद सिंह हवन कर रहे हैं और देवी प्रकट हो रही है और उनसे कुछ वरदान मांग रहे हैं। हवन तो निहंग सिंह आज भी करते हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो वो उस पर फेमस नहीं है ज़्यादा, बट एसजीपीसी वाले नहीं करते? हाँ वो तो कुछ भी नहीं करते ना। उन्होंने तो वो भी कर दिया ना शायद कि जो अब शादियां होती थी उसमें भी अब पहले क्या अग्नि के चारों तरफ आप फेरे लेते थे जो, हाँ तो अब तो शायद वो भी खत्म हो गया नहीं, है। वो तो उन्होंने सिंह सभा टाइम से, जब से ये मूवमेंट शुरू हुई थी हिंदू से अलग करने के लिए, तभी उन्होंने वो हटा दिया था ये काम कि ग्रंथ के फेरे लेने शुरू कर दिए थे। बट चलो हम इसको देखते हैं कि जो गुरुप्रताप सूर्य ग्रंथ है इसमें कैसे देवी प्रकट करी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वो और उनके पिछले जन्म के बारे में। जैसे आप देखो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी जगाई, मतलब चंडी का हवन किया, उसके लिए उन्होंने काशी से जो है पंडित केशवदास को बुलाया। तो उन्होंने उनकी मदद से उन्होंने हवन किया जो कि 11 महीने तक चला। और उसमें वो एग्जैक्टली बताते हैं कि किस देवी के किस रूप की उन्होंने आराधना करी, नाम लिया। ये नैना देवी पर्वत के ऊपर। हाँ जी। तो मतलब कि वो आप देखो जो गुरुप्रताप सूरज ग्रंथ है ना, वो तो इतने सुंदर तरीके से लिखा है जैसे वो सूरज ग्रंथ है। तो सूरज के ऊपर ही उन्होंने चैप्टर्स सारे बनाए हुए हैं। जैसे जो गुरु गोबिंद सिंह जी का जितना भी इतिहास है वो 6 रुत में जो है चैप्टर्स में डिवाइड है। तो जो इसमें 3rd रुत है, तीसरी रुत है, उसके चैप्टर्स में जो है ये पूरी स्टोरी हमें मिलती है कि कैसे उन्होंने देवी का यज्ञ किया, हवन किया और उसको उनको प्रकट किया। नैना देवी हिल पर उन्होंने 11 महीने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद फिर उन्होंने देवी प्रकट हुई और उन्होंने जो है कहा कि मेरा पंथ चले, और देवी ने जो है उनको वरदान दिया कि हाँ तुम्हारा पंथ चलेगा, ठीक है। और उनको जो है भेंट में जो है खंडा दिया। खंडा इज़ मतलब शस्त्र। तो जैसे तलवार है थोड़ी मोड़ी होती है, तो खंडा सीधा शस्त्र होता है। जो शस्त्रों के बारे में जिनको नॉलेज है उनको पता होगा। उनको खंडा भेंट में दिया, देवी ने दिया अपने हाथ से। और उसको फिर जो गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने कहा कि इसको जो है जल के अंदर, पानी के अंदर फेर कर तो आप खंडे बाटे की पहल तैयार करो और उसको छकाकर उसको पिलाकर आप नया पंथ तैयार करो और आपका पंथ बहुत सुंदर चलेगा। और वो सब एग्जैक्टली मैं आपको लाइंस पढ़ के सुनाता हूँ जो गुरुप्रताप सूर्य ग्रंथ में है। अब जब खंडा दिया उनको गुरु गोबिंद सिंह जी को, तो देवी माँ कहते थे, उन्होंने उनके जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसमें कहा है कि सूर होएगा सिदक तुम्हारा, हेर सत्र भाज है डर तारा, कि तुम्हारा जो है पंथ जो है खालसा पंथ जो प्रकट है जो वो सूरबीर होगा, शत्रु जो है उनसे डर के भागेंगे। आगे कहते हैं अब दीज है कुछ पेट हमारी, हे सुत जिसते होए सुख भारी। देवी माँ कहती हैं कि पुत्र अब मेरी भेंट भी दो। तो उन्होंने फिर अपने जो खंडा था वो अपने कमर कसे में लगा करके कटारी निकाल करके जो खंडा था उसको पहले अपना ब्लड दिया, अपना खून दिया, क्योंकि ये शस्त्र है उनकी खुराक है, उनको तिलक लगाना होता है तो ब्लड का मतलब कि खून का लगता है। तो उन्होंने अपना खून से उनको वो तिलक लगाया। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि गुरु साहब ने जो है अपने 4 पुत्र और लाखों के अपने जो सिख फौज, मतलब कि आप कह लो कि उनके सिंह थे, उनको भेंट में देवी को दिया। वो कैसे कि वहाँ यहाँ पे लिखा है शस्त्रन सो हत होए बिच बाधे, चारों दीजे साहिबजादे, कि हे माता मैंने अपने 4 साहिबजादे आपको भेंट में दिए। लाखों सिंह तरहे और क्रुद्ध होए तुम भेंट
मृतक बीच युद्ध, कि ये युद्ध के बीच में शस्त्र लगकर शहीद होंगे, फिर ये इस प्रकार से आपको भेंट दी। तो उसी समय से तय हो गया था कि जो चारे साहिबजादे हैं वो शस्त्र लग कर के शहीद होंगे धर्म के लिए। उसमें भी देखो बड़ी कमाल की बात है, जो 2 बड़े साहिबजादे थे वो चमकौर की जंग में शस्त्र लग कर के लड़ाई करते हुए शहीद हुए, सबको पता है। और जो छोटे साहिबजादे थे 2, अब उनको लोगों को ये तो पता है कि उनको नींव में जो है वो चिना गया था, दीवार में। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था कि दीवार में जैसे चिना तो दीवार जो है वो फट करके टूट गई, और जो दोनों साहिबजादे थे वो नीचे उसके आ गए और वो बेहोश थे और उनकी सांसें चल रही थी, वो अभी जो है वो शहीदी उन्होंने नहीं हुई थी उनकी। तो जो जल्लाद थे उन्होंने अपने खंजर से छोटे साहिबजादों के गले काट कर उनको शहीद किया। और इससे पता लगता है कि देवी जी को जो भेंट में दिया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने चारे पुत्रों को कि ये शस्त्र लग के शहीद होंगे, और शस्त्र देवी का रूप है। तो वहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ये दीवार में चिन के, उनका मोटिव ये था कि बिना खून निकले दीवार में चिन के ये शहीद हों छोटे साहिबजादे, लेकिन वो नहीं हुआ और शस्त्र लगकर ही शहीद हुए। क्योंकि इस्लाम में जैसे ना इनकी जो बुक्स हैं उनमें जो भी इस्लाम दीन में ना आए तो उसको कैसे किस तरह से मारना है, तड़पाना है, वो अलग अलग तरीके बताए हैं। उसमें से एक तरीका यह है कि मतलब कि अब एग्जैक्टली उस टर्म का नाम नहीं मुझे याद, बट एक तरीका यह है कि शरीर से खून निकले बिना शहीद करना। जैसे जो पंचम गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उनको भी तत्ती तवी पर डाला, उनके सर में रेता डाली, उस प्रकार से बिना खून निकाले उनको शहीद किया। तो छोटे जो काफिरों को, हाँ जी, छोटे साहिबजादों को शहीद का भी उनका यही मोटिव था कि इस तरह से किया जाए। अब वो एग्जैक्टली एक फ़ारसी में वो कोई टर्म बताते हैं जिससे वो कि बिना खून निकले उनको शहीद किया जाए, बट वैसा हुआ नहीं कि वो शस्त्र लगकर ही शहीद होने थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु देवी माँ को भेंट पहले दिए हुई थी। और ये बात वैसे जो प्राचीन पंथ प्रकाश है उसमें भी लिखी थी ओरिजिनली, लेकिन वो जो है वीर सिंह था, उसने जो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल पंथ प्रकाश था उस टाइम पे एक ही मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो उसने उसको एडिट कर दिया कि उसमें जितने भी सनातन कनेक्शन थे सारे, जैसे हिंदू धर्म लिखा था उसको सिख कर दिए वो सब, तो जितने भी सनातन कनेक्शन थे वो हटा दिए उसमें से। और उसमें ये भी एक बात थी कि जो ये देवी वाला प्रसंग अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने देवी प्रकट करी और चारे जो साहिबजादे वो दिए देवी को भेंट में, तो वो उसमें से हटा दिया। जो आज पंथ प्रकाश मिलता है हमें उसमें ये नहीं है, बट ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनमें ये था। क्या वो है कोई कहीं प्रिजर्व है ओरिजिनल वाली? नहीं, जैसे ओरिजिनली आज 2 मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो कि मतलब कि नानक देव यूनिवर्सिटी में वगैरह हैं, तो मैंने तो उनके लाइब्रेरी से कांटेक्ट भी किया था कि अगर मुझे मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए तो हम उसको प्रिंटिंग करके प्रचार कर सकते हैं उस चीज़ का कि वो ओरिजिनल है। बट वो क्योंकि वो रेयर बुक्स और उसमें कलेक्शन से था तो वो मिल नहीं सकती हमें। बट जो एक हरजिंदर सिंह था, आई थिंक उनका नाम शायद हरजिंदर सिंह था, उनकी थीसिस थी इसके ऊपर कि कैसे वीर सिंह ने सारा फ्रॉड ये किया कि एडिटिंग की इसकी। तो ये 1920s के आसपास हुआ शायद। हाँ, उस टाइम पे हुआ, और ये 1990s के अंदर ये इन्होंने थीसिस करी थी हरजिंदर सिंह ने। तो उसमें थीसिस में उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो बाकी जो बाद में मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनमें आपसी मेल है, लेकिन जो वीर सिंह बता रहा है उसमें मेल नहीं है। तो ये सब चैप्टर्स उसने हटा दिए। अब उसकी जो है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो भी SGPC ने नहीं छपने दी थी, उसको बहुत तंग किया था, परेशान किया था। बट इंटरनेट पे वो ना 14-15 पन्ने हैं उसकी समरी, उसमें ये मैंने रीड किया था कि एग्जैक्टली इसमें क्या था। बट अगर हमें वो, चलो हमें मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलती, लेकिन अगर हमें जो थीसिस है ओरिजिनल, क्योंकि उसमें एक एक पन्ना उसने ना जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है उसका लगाया कि ये आपस में है। अच्छा, तो अगर हमें वो मिल जाए तो हम फिर भी वो जो असली है जो वीर सिंह ने एडिट करी उसको हटा करके असली का प्रचार कर सकते हैं, बट वो आज है नहीं हमारे पास। तो इस बारे में मेरी ना, जैसे गुरुदेव जो ज्ञानी शेर सिंह जी थे उनसे भी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अगर ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए तो हम खुद इसका प्रचार करेंगे, बट वो मिली नहीं अभी तक। तो हमारी मतलब फाइंडिंग चल रही है, अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास वो थीसिस हो एटलीस्ट, तो हम उसका वो निकाल सकते हैं प्रिंट आउट एंड ऑल, उसका प्रचार कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल थी जो कि वीर सिंह ने बदल दी। अब जैसे देखो, जैसे जब ये देवी ने वरदान दिया
तो जैसे ना देवी के गण होते हैं, जैसे शिव जी के गण होते हैं, देवी जी के भी गण होते हैं। उनका एक गण ऐसा होता है, उनका नाम होता है लंकुरिया, लंकुरिया ऐसे कहते हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपनी बाणी में लिखा हुआ है। तो लंकुरिया जो देवी के आलोप होने के बाद लंकुरिया आया, और लंकुरिया ने कहा जो हमारा कशहरा है, जो ना आप चलो कहते तो नहीं है बट आप अंडरवेयर कह सकते हो, कि जो कशहरा है वो लंकुरिया ने दिया हमें, कि ये जाकर आप अपने पंथ को दो, तो अगर आप ये दोगे तो जब भी वो जंग करेंगे मैं भी सहायता करूँगा जंग में। ये देवी के गण ने जो है गुरु गोबिंद सिंह जी को दिया कि कशहरा लो आप, और ये अपने सारे पंथ में दो इसको। अब वो एग्जैक्ट पंक्ति है, मैं रीड करता हूँ कि इम्बर देत लेत निज भेंट तत छिन अपन प्रकाश समेट, कि इस तरह से प्रकाश अपना समेट करके भेंट ले करके और खंडा दे करके वो देवी जी आलोप हो गई। कि अंतर ध्यान भई जगमाई तब लंकुड़िए गिरा अलाई, कि तब लंकुड़िया आया तो उसने कहा कि मम बाणा कछनी एह लीजै। लंकुड़िया ने कहा कि मेरा ये बाणा है, मेरा ये वस्त्र है जो कि पहनते हैं, उसको आप लो, अपने सर्व पंथ में दीजिए, अपने सारे पंथ में ये दो। जंग समय को है एह बाणा याते हुए है तेज महाना, कि जिसके पास भी ये जंग के समय में होगा कशनी या कशहरा तो उसका तेज महान होगा। आगे कहते हैं पंथ तुम्हारे बल बिरताऊँ युद्ध सहाय हेत मैं आऊँ, कि जब भी युद्ध में सहायता होगी तो मैं आऊँगा, जो भी ये कछनी कशहरा जो है इसको धारण करेगा। तो इस प्रकार से ही बताते हैं। तो हमारे जो वस्त्र हैं वो भी आए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पिछले जन्म की है, वो हमें गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ में मिलता है कि एग्जैक्टली पिछले जन्म में जब गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम दुष्ट दमन था तब क्या हुआ था एग्जैक्टली। पिछले जन्म के जब स्टोरी बताते हैं कवि भाई संतोष सिंह जी, उसमें क्या था कि जब देवी का युद्ध चल रहा था, जब एक रक्त बीज नाम का राक्षस था जिसको ये वरदान था कि जहाँ कहीं भी तुम्हारा रक्त गिरेगा तो वहाँ से तुम्हारे जैसा एक और दानव आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा। तो इस तरह से जो देवी उनको मारती गई और जितना खून गिरा वो सब जो है उनसे और राक्षस आते गए, तो फिर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। और जो हेमकुंड पर्वत था वो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते वो राक्षस पहुँच गए, और वहाँ पर एक ऋषि थे, उनका नाम था समुद्र ऋषि। वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने फिर देवी जी के बारे में अपशब्द बोले कि वो कहाँ पे है। उन्होंने कहा है कि वो आदिशक्ति हैं, देवी माँ है, जगत माता है, उनके बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा ये भी देवी जी के साथ है, उनको बाद में ढूंढेंगे, इस ऋषि को भी मारो। फिर उन्होंने क्या किया कि वो खुद तो ऋषि थे, खुद तो लड़ नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, जब से वो शेर की जो खल होती है ना, जो स्किन होती है, मतलब कि वो चमड़ा होता है शेर का, तो उसके ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं, आपने इमेजेस वगैरह भी देखी होंगी। तो उस पर बैठे थे, उन्होंने उठे और जो वो खल थी उसको झाड़ दिया। अब उसमें से जो बाल गिरे शेर के, उसमें से और भी शेर पैदा हुए, और जो खल थी उसमें से एक बहुत ही मतलब कि बलशाली इंसान प्रकट हुए जो कि उनके पुत्र कहलाए। उनका नाम था दुष्ट दमन, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी का पिछला जन्म था, दुष्ट दमन जी। फिर उन्होंने पिताजी से अपने हुक्म लिया कि क्या करना। उन्होंने कहा ये राक्षस है, इनसे लड़ो। तो काफ़ी वर्षों तक वो लड़ाई उन्होंने करी। वो क्या, उन्होंने लड़ाई कैसे करी कि वो काटते थे और जो उनके जो शेर थे वो उसको रक्त को पीते थे। तो इस तरह से चलो देवी ने भी जब युद्ध जीत लिया, वो सब हुआ, तो देवी बहुत खुश हुई, उनको दर्शन दिए दुष्ट दमन जी को, उनसे बहुत प्रेम किया। तो उसके बाद उन्होंने वरदान दिया कि अब तुम यहाँ पर हेमकुंड पर्वत पर बैठकर तपस्या करो, और कलयुग में जब धर्म संकट में होगा तो तब तुम अवतार लेना और वहाँ पर तुम्हारा पंथ चलेगा। और क्योंकि तुम शेर की खाल से पैदा हुए हो, तुम्हारे पंथ का नाम खालसा होगा। खाल से पैदा होने के कारण खालसा पड़ा। और उन्हें बहुत प्रेम किया, और उन्होंने कहा कि जो ये बाणा है, आप देखो ये जो ब्लू कलर है ना, मतलब ये वाला तो नहीं बट एग्जैक्टली ये, या ये कह सकते हो आप, डार्क ब्लू। हाँ जी, ये भी देवी से आया है। कैसे? जैसे जो हम चलो काली माता कहते हैं, बट एग्जैक्टली वो डार्क ब्लू इस तरह का कलर माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो स्वरूप है, मेरे स्वरूप जैसा ही तुम्हारे पंथ का बाणा होगा, ब्लू। तो उस तरह से वो उन्होंने सारा दिया, और उन्होंने कहा अब तुम इस पर तपस्या करो हेमकुंड पर्वत पर, और कलयुग में जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब मैं आपको दर्शन दूंगी। और कलयुग में जब तुम हवन करोगे, मुझे बुलाओगे जब भी,
धर्म प्रकट करने के लिए, मतलब कि क्षत्रिय धर्म चलाने के लिए, तो मैं फिर से आऊँगी। तो इसलिए उन्होंने नैना देवी हिल पर वो किया था, जो यज्ञ किया था, और उन्होंने दर्शन दिए और फिर खंडा दिया, और वो सब हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये बात का आप देख लो कि एसजीपीसी कैसे मान सकती है। इसलिए वो पूरे ग्रंथ को ही कहती है कि नहीं, ये तो ब्राह्मण ने लिख दिया, ये सिख नहीं लिख सकते। अच्छा, तो ये जो जिन्होंने लिखा ये कौन थे? ये कवि भाई संतोख सिंह जी थे, ये निर्मला संप्रदाय से थे। और ये आप ये भी देखो कि जैसे जो सिक्खी की मुझे लगता है कि और गुरबाणी की सबसे ज़्यादा समझ है जिन लोगों को, जो सबसे इंटेलेक्चुअल लोग गुरबाणी को समझने वाले हैं, वो दासी और निर्मला संप्रदाय से ही आए हैं शुरू से। अच्छा। तो जैसे एक ज्ञानी संत सिंह जी थे, वो टीचर थे महाराजा रणजीत सिंह के, और उनके सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कवि भाई संतोख सिंह जी, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ पूरा हुआ था 1840 में जाके 43 में। तो इसकी काफ़ी लंबा टाइम तक ये ग्रंथ को इन्होंने लिखा। तो ये अब इसको सब मानते हैं, एसजीपीसी वाले नहीं मानते। और आप ये भी देखो, जो समुद्र ऋषि थे जिन्होंने मतलब कि उनको पैदा किया, उन्होंने कहा, समुद्र ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अब कलयुग में जब तुम 10वें गुरु बन के आओगे दुष्ट दमन जी को, अपने पुत्र को, तो मैं तुम्हारा पिता बन के आऊँगा 9वें गुरु के रूप में। गुरु तेग बहादुर जी समुद्र ऋषि थे पिछले जन्म में। तो वो समुद्र ऋषि गुरु तेग बहादुर जी का अवतार लेकर आए, और दुष्ट दमन जो थे वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अवतार लेकर आए। अब जब उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने देवी प्रकट हुई, उनको दर्शन दिए, तो उसके बाद जो है देवी जी ने मतलब कि जब दर्शन दिए, उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने परमानेंटली ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। तो उसका भी देखो आप एक्सप्लेनेशन कैसे कितने सुंदर ढंग से देते हैं कि जब ना, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के 3 वाइफ्स थी, उनकी 3 शादियाँ हुई थी। जो पहले 2 शादियाँ हुई थी वो उनसे तो उनके जो है संतानें थीं, 4 साहिबजादे थे। तो जो तीसरी वाइफ थी उनसे उनका कोई भी जो है पुत्र नहीं था आगे, वो इसलिए। और जब जो तीसरी वाइफ थी उनका नाम था साहिब देवी। अब वो भी कौर नहीं है, आज जो सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं उसमें कौर लगा देते हैं। तो अच्छा, उनका नाम साहिब देवी था? हाँ जी, वो भी एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ है, कहीं भी कौर नहीं आता। वो खुद को भी जब लेटर्स वगैरह में लिखते हैं तो वो साहिब देवी लिखते हैं। जब उनके पिताजी साहिब देवी जी के उनको लेकर आए कि ये बच्ची है, इनको सब जो माता के नाम से पुकारते हैं, ये इनको आपकी सेवा के लिए शुरू से पाला है, और ये आपकी पत्नी बन के आपकी सेवा करना चाहती। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिया कि मैंने जब से कालका माई के दर्शन करें तब से मैंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, मैं इनके सेवा भाव को देख करके ये पत्नी होंगी मेरी, लेकिन कभी भी मेरे से पुत्र की मांग ना करें। मैं कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगा, वो स्पिरिचुअल रिलेशन रहेगा। तो वैसा ही आगे भी हुआ। और जो माता साहिब देवी हैं, वो उनको टाइटल मिला है खालसे की माता का। आज भी खालसे की माता कहा जाता है माता साहिब देवी जी को, और वो आदि शक्ति के रूप में उनको माना जाता है। मैं पंक्ति अगर पढ़ता हूँ जो गुरप्रताप सूर्य ग्रंथ में लिखी है, वो उसमें कहते हैं, एम बिनती सुन कै सिख केरी, श्री मुख ते बोले तिस बेरी, जबकि हम देवी बिदताई दर्शन करेओ कालका माई। कि हमने कालका माई के जब से दर्शन करे हैं, तब को ग्रस्त करन हम छोड़ा, तब से हमने ग्रस्त करना छोड़ दिया। ब्रह्मचर्य मह नित मन जोरा, याते बने ना ही एह बात, छप्यो बिरतांत ना सब बख्यात। अब जैसे ये जो स्टोरी है ना अभी तक हमने सुनाई, एसजीपीसी वाले या फिर जो कई कथावाचक हैं वो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जो हवन तो चलो हुआ था, वो कहते हैं कि जी सारे सिख जो हिंदू समाज से आए थे, तो इसलिए वो गुरु को उन्होंने बहुत जोर लगाया कि हवन करके देवी को मनाओ। अच्छा। देवी, लेकिन गुरु साहब की वो नहीं थी कोई भक्ति देवी में, मतलब कि वो थी नहीं। तो अपने सिखों को वहम दूर करने के लिए उन्होंने हवन किया। और जो केशवदास पंडित था वो काफ़ी करप्ट था, और वो पहले ही भाग लिया वो सब करके। और असल में जो बाद में जो सारी सामग्री एक साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने डाल दी हवन में, तो बहुत बड़ी वो मतलब कि सबको लगा कि देवी प्रकट हो गई हैं जो नीचे पहाड़ में थे। तो उन्होंने बातें बनाई है कि देवी प्रकट हुई, बट असली में देवी प्रकट नहीं हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि जो हमारी ये तलवार है यही देवी है, यही चंडी है। ऐसी बातें झूठी जो हैं ये बनाई गई हैं। अब जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी हैं, जो 6वें गुरु हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के दादाजी हैं,
उनकी जो तलवार जो आज भी मिलती है उसके ऊपर जो है वो जो काली माता जो शिव जी के ऊपर खड़ी हैं, वो इमेज आपने देखी होगी, वो इमेज जो तलवार के ऊपर बनी है और वो आज भी मिलती है हमें। और फ़ारसी के अंदर गुरु हरगोबिंद साहिब जी का उसमें नाम भी लिखा है। आप गुरबानी को नहीं मानते, चलो आपने कह दिया ये देवी नहीं, ये तलवार, तो आप उस इमेज को कैसे हटा दोगे वहाँ से? तो ये तो मतलब इतने ज़्यादा सबूत हमें मिलते हैं, तो इनका तो सारी कोशिश बस यही है कि इस सच को जो है झुटला दे किसी न किसी तरीके से। बट एग्जैक्टली क्या हुआ और किस तरह से देवी ने खंडा दिया वो हमने डिस्कस किया। जो देवी ने खंडा दिया उसको फेर करके फिर जो है अमृत तैयार किया, 5 प्यारे तैयार किए, और जो उन्होंने एक मतलब कि क्षत्रिय धर्म बना दिया एक, कि जो भी अमृत ग्रहण करेगा, वैसे इसको अमृत नहीं, पुरातन में जो है खंडे बाटे की पहल बताया जाता था। अच्छा, ओरिजिनल। हाँ मतलब ओरिजिनल लोग अमृत भी कह देते हैं, बट वैसे ज़्यादातर ग्रंथों में खंडे बाटे की पहल ही कहा गया है। सो उससे पहले भी क्या होता था कि वैष्णव पद्धति में जो है चरण पहल का ट्रेडिशन था, कि जो अपना जो गुरु होते थे वो अपने चरण से वाटर पानी को छू करके और उसके उनके जो सिख होते थे जो वो ग्रहण करते थे, और वो सभी में था। तो गुरु ने कहा कि ये चरण पहल ग्रहण कर करके हमारे सिख ना उनमें प्रेमा भक्ति ज़्यादा आ गई। अब धर्म युद्ध के लिए लड़ना है, क्योंकि मार काट करनी आसान बात नहीं होती। आप किसी को मार रहे हैं, आप खून देखोगे कई लोग तो घबरा जाते हैं, तो उसके लिए मोटिवेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब देवी की आराधना करनी है, और प्रकट करके फिर इनको खंडे की पहल दी कि शस्त्र की पहल दो और इससे तुम्हें वीरता आ रहेगी, बहादुर तुम हो जाओगे इसको शक के। तो अब देखो वही हुआ। कहते हैं ना कि निहंग सिंह लड़ाके होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, असल में होने भी चाहिए क्योंकि ये लड़ाई के लिए ही बने हैं। लेकिन इनको एक डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि मर्यादा पता होनी चाहिए कि क्षत्रिय के लिए लड़ना कहाँ बनता है। एक लीडर होना चाहिए जो बताए कि यहाँ लड़ना है, क्योंकि अब सबका ब्रेन वॉश कर दिया एसजीपीसी ने कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, और ये फिर उसके खिलाफ लड़ते हैं काफ़ी। हमने जो निहंग सिंह देखे। अच्छा, इसमें ये अमृत वाला भी इंटरेस्टिंग है, और एक आपने कहा कि कोर वाला जो है ये बाद में आया है, पहले देवी लगाते थे सभी। हाँ जी, अब देखो जो अमृत तैयार किया, हाँ ये तो मतलब ट्रेडिशनली जो पहली बार शायद अमृत तैयार हुआ होगा वो खंडे से हुआ। 5 प्यारे जो सबसे पहले तैयार हुए, उसके बाद गुरु साहब ने ये कह दिया, मतलब कहा कि जो मेरी निहंग सिंह फौज है उसमें से कोई भी जो वेल एजुकेटेड है और उनका जो जप तप है, वो 5 सिख जो हैं मिलकर के अमृत तैयार कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से लिया है, अमृत ग्रहण किया है। तो वही ट्रेडिशन आज भी चलता है। लेकिन निहंग सिंहों में भी और जो ओरिजिनली भी वो था कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए तैयार किया था। अच्छा, ये फीमेल्स के लिए तैयार नहीं किया गया था। अच्छा, क्योंकि क्षत्रिय धर्म बनाया है, क्षत्रिय मर्द ही होते थे। लेकिन जो सिंह सभा मूवमेंट आई उसमें क्योंकि इन्होंने हिंदुओं से या सनातनियों से अलग करना था सबको, तो अब उन्होंने लड़कियों को भी, जो महिलाओं को भी अमृत छकाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये प्रचार एग्जैक्टली कर दिया कि जो असली सिख है, मतलब अमृत छकने के बाद ही असली सिख बनेगा, जो 5 ककार पहनेगा और ये सब। हाँ ये भी है, क्योंकि जो आपने कहा कि खालसा जो फौज बनी जी, वो गुरु गोविंद सिंह ने वो अमृत चख के वो बने। सिख तो कोई भी हो सकता है। हाँ, सिख तो कोई भी हो सकता उसके लिए अमृत चखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको लड़ाई के लिए अगर जाना है, निहंग सिख बनना है, तो आपको अमृत चखना पड़ेगा। हाँ, पर अब तो ये हो गया है कि अमृत चखो, अमृतधारी सिख जिसको बोलते हैं कि आप 5 ककार और पगड़ी और कृपाण और ये सब अगर आप करते हो चखने के बाद, तो ही आप असली सिख हो। और जो नहीं करता है, ये जो अमृत नहीं चखता है और वैसे सिख है, उसको तो सिख मानते ही नहीं एसजीपीसी वाले। और भी मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ये तो मतलब कोई भी बात करता है सिक्खी के ऊपर, और अगर वो पगड़ी नहीं पहना है उसने, तो उसको तो ऐसे करते हैं कि इसकी अथॉरिटी नहीं है बात करने की। सिख सभी हैं, लेकिन खालसा सारे नहीं हैं। खालसा सिर्फ वो है जिसने अमृत पान किया, अमृत छका है, जो अमृतधारी सिख आपको जिसको कह सकते हो। और उस जो केस रखने का भी जो रूल है वो सिर्फ निहंग सिंहों का या क्षत्रियों का है। पंथ प्रकाश में भी बताया गया है कि जो केसधारी जो रूप है ये क्षत्रियों का है, कि क्षत्रिय स्वरूप सुंदर लागे। कि अब जो कंपल्शन है वो सभी सिखों के लिए इस केस रखना, अमृत छकना, ये कंपल्शन शुरू से नहीं था। जो उदासी संप्रदाय या जो निर्मला संप्रदाय है,
वही असली गांव-गांव जाके या जो गुरबाणी का जो प्रचार है वो करती थी। अब देखो जो मुग़ल पीरियड में भी जब निहंग सिंह इन्होंने स्ट्रगल किया इतना सारा, जंगलों में रहे क्योंकि वैसे तो रहने नहीं देते थे घरों में, तो जो गुरुद्वारा भी संभाले वो सब किया, जो गुरबाणी की जो गुरु ग्रंथ साहिब या दसम ग्रंथ जो भी लिखे प्रचार किया वो सब, तो उदासी निर्मला संप्रदाय नहीं किए क्योंकि उनका कंपल्शन नहीं था कि केस रखने हैं उनको, क्योंकि दिखने में वो नहीं होता था। क्योंकि उस टाइम पे ज़करिया खान के टाइम पे भी इस तरह से अनाउंसमेंट्स थी कि जो भी केसाधारी है, चाहे हिंदुओं ने भी या चाहे किसी ने भी अपने केस रखें, चाहे शौक़ से या वैसे भी, तो अपने केस कटवा लो। कहीं ये ना हो कि निहंग सिंहों के बुलावे में या उनके मतलब कि उनको समझ करके तुम्हें मार दिया जाए। तो ऐसा था कि सिर्फ निहंग सिंह को ही जो है वो कंपल्शन था कि ये क्षत्रिय स्वरूप है, ये केस जो है रखने क्षत्रिय के लिए कंपलसरी है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमृत चख के आप एक दिन में सिख हो गए, हाँ, या क्षत्रिय हो गए, उसके लिए ट्रेनिंग भी होती थी। हाँ, पूरी ट्रेनिंग होती है, जैसे शस्त्र चलाने सारे, घोड़सवारी, जो कि आज भी वो ट्रेडिशन निहंग सिंहों ने अपना संभाल कर रखा है। जो सुख निदान, सुखे का मतलब कि जो रगड़ा लगता है, वो भी ट्रेडिशन सारा संभाल कर रखा है। जो ये सारे क्षत्रिय का जो ट्रेडिशंस है, जो कि SGPC तो उसके पूरे खिलाफ है। अब जो बलि देते हैं, झटका करते हैं बकरे की, वो भी क्षत्रिय भोजन है। क्षत्रिय तो क्षत्रिय वाला भोजन ही करेंगे ना, तो उसका भी वो सारी संप्रदाय मतलब कि वो जो ट्रेडिशन है वो निहंग सिंहों ने संभाल कर रखा है। तो SGPC क्या मना करती है झटका, या क्या करती, उनका मीट के ऊपर क्या ओपिनियन है? देखो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि असल में जो काफ़ी चीज़ें जो ये बताते हैं वो इन्होंने कॉपी करी हैं निहंग सिंहों से। अमृत छकाना, निहंग सिंह, अमृत छकने का मतलब निहंग सिंह बनना, जो कि आज उल्टा हो गया पूरा, मतलब हाँ, अलग हो गया है। इन्होंने जो है नकली अमृत भी तैयार करने लग गए, मतलब कि नकली अमृत? हाँ, नकली कह सकते हैं, अब जब मर्यादा ही नहीं है इनके पास। कि इन्होंने मतलब कि फीमेल्स को भी छकाना शुरू कर दिया। तो देखो, निहंग सिंहों में आज भी फीमेल्स को जो है खंडे बाटे की पहल नहीं देते, क्योंकि अब वो थोड़ी उठा था कि लड़कियों को बराबर नहीं रखते ये वो। तो निहंग सिंहों ने कहा ठीक है, अगर पहल ही चकानी है तो हम करपान की जो पहल है, करपान रख के करपान को फेर करके जो पहल तैयार की है वो फीमेल को छका देंगे, ठीक है, बट खंडे बाटे की पहल हम फिर भी नहीं छका सकते क्योंकि ये मर्यादा ही नहीं है। तो ये आज भी नहीं, जैसे अगर हम जो निहंग सिंह है ना आज भी, उनको जैसे जो शादी करनी होती है तो वो अपने मतलब कि जिनसे भी शादी करनी है तो उनको फीमेल्स को पूछते हैं कि अगर तुमने खंडे बाटे की पहल ली है तो तुम करपान की पहल लो दोबारा, खंडे बाटे की पहल लेने वाली से हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे करपान भी हो गया, तेगा या सरोही, तो ये थोड़े ये कर्व्ड शस्त्र हैं। अब जो सैफ होगी और जो खंडा हो गया, ये सीधे होते हैं, इनमें थोड़ा शेप का डिफरेंस होता है। अब देखो ये जो है, अब ये सेंटर वाला, ये खंडे का शेप है ऊपर से। इसको मतलब कि आप इमेज वगैरह में आपको दिखा दूँ, वो भी आप लगा देना स्क्रीन पे अगर होगा। जो खंडे बाटे की पहल तैयार ओरिजिनली जो कर सकते थे, जो कैपेबल थे पांच प्यारे तैयार करके, वो निहंग सिंह ही थे। जो जब सिंह सभा मूवमेंट आई तो इन्होंने नकली अमृत तैयार करना शुरू कर दिया। वो कैसे में देखो, जो पांच प्यारे होते हैं कि गुरु साहब ने ये कहा है कि कोई भी मेरा सिख जो जप तप है जिसका जो वो करता है, तो वो पांच जने इकट्ठे होकर के अमृत तैयार कर सकते हैं। अब जो दल पंथ होते हैं, जो निहंग सिंहों के ना जैसे दल पंथ होते हैं, जिसमें हमने जो हॉर्स राइडिंग का वो सब जो अपना ट्रेडिशन है, झटके का या सुख निदान का जो रगड़ा लगता है, वो सब वो संभाल के रखा है। तो उसमें तो जो पांच प्यारे होते हैं उनके स्पेसिफिक वर्क होता है, मतलब कि ये ड्यूटी होती है, कह लो सेवा होती है। कोई ग्रंथी सिंह है, कोई घोड़ों की सेवा कर रहा है, कोई निशानची है जो निशान पकड़े चलता है, निशान साहिब, कोई जो कह लो कि नगारची है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कह लो है ना है। अब जैसे जो लेकिन जो SGPC जो ले आती है पांच प्यारे तैयार करके, अगर मान लो इनको महीने बाद अमृत तैयार करना है तो ये तो ड्यूटी पे रखे होते हैं, इन्होंने अमृत तैयार करने के वो ले आते हैं, उनका काम ही वो है। हाँ, उनका कोई, अब उनके पास दल ही नहीं है, दल पंथ ही नहीं, उनके पास घोड़े नहीं है ना, उनके पास सुख निदान सुखे की जो रगड़ा लगता है, भांग की जो 5 पत्ती डाल के ना भांग की उसमें वो डाली जाती है, उसकी अरदास होती है। तो वो भी ट्रेडिशन उन्होंने इनके पास है नहीं। तो इनके पास तो बस ये कह लो कि किराए के ऊपर पांच प्यारे तैयार कर लेते हैं,
जो कि इससे बड़ी बेदबी क्या होगी कि आप ओरिजिनल ट्रेडिशन को मतलब आपने कुछ नहीं संभाला, और आप सिर्फ ये कहने के लिए कि जी सिख जो हैं वो सनातन से अलग हैं और अमृत, क्योंकि ये इस बात को ये कहते हैं कि चलो ठीक है बाकी 9 गुरु हिंदू थे वो भी थे, लेकिन जब से गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार किया, नाम के पीछे सिंह लगा दिया, नया नाम दे दिया, तब से हम हिंदुओं से अलग हो गए, तब से हम खालसा पंथ बन गया। खालसा ओरिजिनली सिर्फ निहंग सिंहों को ही कहा जा सकता है। अब जैसे जो अकाली दल वाले भी हैं वो भी कहते हैं कि हम पंथ हैं, हम खालसे हैं, SGPC वाले अपने कहते हैं, कोई भी उठ के सिख कोई भी हो सकता है, खालसा कोई नहीं हो सकता, मतलब सब कोई नहीं हो सकता। खालसा सिर्फ फौज है, और फौज निहंग सिंह हैं जिन्होंने अपने पास शस्त्र संभाले हुए हैं, जिन्होंने अपने शस्त्र अंग्रेज राज में भी नहीं मतलब डाले थे। ये एग्जैक्टली इन्होंने कॉपी करा अमृत छकाना निहंग सिंहों से, बट असली मर्यादा नहीं संभाली। अब वो देखो कैसे निहंग सिंह कैरी करते हैं, जितने भी शस्त्र हैं हमें शस्त्रों से प्रेम है क्योंकि वो हमारे देवी का स्वरूप है, हम देवी को उस रूप में पूजते हैं। सो इन्होंने तो शस्त्र भी कोई संभाले नहीं है। जो 5 ककार ये कहते हैं उसमें एक छोटा सा मतलब कि कर्द पहनते हैं जैसे इधर ना साइड में, तो उसको ये कृपान बोलते हैं। कृपान तो होती है जैसे 2.5-3 फुट की, अब तलवार हो गई है ना, उसको कृपान बोलते हैं। छोटी को जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की शस्त्र नामाला भी बाणी है उसमें भी छोटी को उन्होंने कर्द ही कहा है, तो इसलिए ये कर्द को कृपान बताते हैं। पहली बात, अगर हम क्षत्रिय हैं और आपने SGPC वालों से जो अमृत छका है, तो आपको अगर किसी ने मतलब कि कोई आपदा आ गई, किसी आपको कोई शस्त्र की आवश्यकता पड़ गई, तो आप इनका जो जिसको ये कृपान बोलते हैं उसको निकाल के आप फाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इनके पास तो कोई वही नहीं है। अब जैसे क्षत्रियों का भोजन है जो झटका करके मांस खाना, मतलब कि अब मांस की अगर मैं मर्यादा पे आऊँ तो क्षत्रिय को जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मांस की खाने की मर्यादा जो बताई है वो ये है कि जब मतलब कि शिकार किया हुआ और झटका, ये 2 तरह का मांस हम खा सकते हैं। शिकार तो हो गया सर्वाइवल के लिए कि आप जंगल में हो, सर्वाइवल के लिए आपको मांस खाना है, तो वो शिकार करके आप खा सकते हो। दूसरा है कि झटके की मर्यादा, कि जैसे आप पहले चंडी की वार का पाठ करते हो देवी जी को समर्पित करके कि ये बकरा जो है, ये चटंगा कहते हैं हम, कि उसको देवी जी को समर्पित करके उसकी बलि दी जाती है, झटका किया जाता है। ये झटका वाला मांस हम खा सकते हैं। और जो इस्लामिक तरीके से तैयार किया होता है, जो हलाल होता है, उसको तो बिल्कुल ही मतलब उसके पास भी नहीं जाना। और जो गाय का मांस है उसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना। गाय को तो प्रोटेक्ट करने को कहा है, क्षत्रिय का धर्म है गऊ गरीब ब्राह्मण स्त्रियों की रक्षा करे, अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो अब जैसे ये गाय के ऊपर भी कई खालिस्तानी थे जो मतलब कि फॉरेन में जाके वो कि हम बीफ खा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि प्राउडली कि हम खाते हैं। बट गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी में कहा है, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि यही देह आज्ञा तुर्कन गए खपाऊँ, गऊ का आतका दोख जग से मिटाऊँ, कि जो गऊ को जो मतलब मारते हैं, गऊ का जो दुख है उसको पूरे जगत से मिटाऊँ, ऐसा वरदान दे हे माता, मतलब देवी से ये वरदान मांग रहे हैं। तो गुरबाणी में कह रहे हैं, उग्रदंती बाणी में कह रहे हैं। तो एक और चीज़ आप देखो, हाँ, जो अब ये जो SGPC वाले जो सिख हैं, SGPC जो बताती है कि आपने अमृत छक लिया, आज से आपको मांस नहीं खाना, ये तो उल्टा हो गया। जो अमृत चखता था, जो मतलब क्षत्रिय बन गया बेसिकली, हाँ। जो खालसा पंथ में आ गया, उसके लिए तो जो आपने विधान बताया मांस खाने का, ये तो मांस को ही फिर कह रहे। वही बात है ना कि इनको कुछ समझ नहीं है। गुरबाणी इन्होंने वैष्णव वाली ले ली कि मतलब कि दसम की बाणी नहीं माननी, लेकिन जितनी बाणी पढ़ी जा रही है मतलब कि अमृत तैयार करते हुए ना, जितनी ज़्यादातर बाणी जो पढ़ी जा रही है 5 बाणियों में से जो 3 बाणियाँ हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी लिखी हुई है, वो दसम गुरु ग्रंथ साहिब से है, और दसम गुरु ग्रंथ साहिब को ये मानते नहीं है। अमृत छका के ये कहते हैं कि भोजन जी ये मीट जी ये मांस नहीं खाना आपको, और कहेंगे कि जी हमने शस्त्र ये कृपान पहन ली जिससे आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक पेंडेंट है। तो इनका तो कोई मतलब सिर पैर ही नहीं है कुछ। और भी आप देखो जैसे जो अब देखो जो सिखों में भी, निहंग सिंहों में, सिखों में, सब में सबसे बड़ा जो टैबू है जो खान पान में, वो है तंबाकू का सेवन। हाँ। बिल्कुल भी पास नहीं जाना। हमें तो ये बताया कि इस चीज़ का नाम भी नहीं लेना, कि इतनी इसको बुरी बताई गई है, इसका नाम भी नहीं लेना। इसलिए हम निहंग सिंह इसको जगत झूठ कहते हैं कि जगत की सबसे बड़ी झूठ। तो
अब इसको तंबाकू को जो है, इसका जो ओरल ट्रेडिशन में हमें बताते हैं कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो अब देखो इसका ओरिजिन कैसे बताते हैं हमें, कि जब जो परशुराम जी थे, तो उनके घर में मतलब कि उनके पिताजी थे, उनके आश्रम में जब सहस्त्रबाहु आया वो अपनी सारी फौज लेकर के, तो वो छोटा सा आश्रम था, उनको भोजन करवाना था। तो कामधेनु जो गाय थी वो उन्होंने इंद्र से ली हुई थी। तो कामधेनु गाय से वो सारा भोजन उन्होंने तैयार करके वो सारी फौज को, सहस्त्रबाहु की फौज को लंगर छकाया। वो बड़ा हैरान हुआ कि छोटी सी कुटिया अंदर जाता है, इतना सारा भोजन कहाँ से ले आता है। तो उसको जो है, उसने अंदर जाके देखा वो कामधेनु गाय थी। उसने कहा कि ये हम ले जाएंगे। उसने ये लेके जाने की वो करी, कोशिश करी। वो कहे वो तो इंदर से लिया है, इसको वापस भी करनी है, ये इसको कैसे लेके जाने दो। तो उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया और वो आसमान में उड़ के जाने लगी। ये कथा है जो बताई जाती है। तो सहस्त्रबाहु ने जो तीर चलाया वो गाय के पैर में लगा, और उससे जो ब्लड निकला, जो खून निकला, वो जहाँ धरती पर पड़ा, और उस खून की बूंदों से तंबाकू का मतलब कि ओरिजिनेट हुआ वहाँ से। तो इसलिए हमें तंबाकू ना खाने का रीज़न सबसे बड़ा ये बताया जाता है, क्योंकि ये गाय के खून से प्रकट हुआ है। ये तो किसी को भी नहीं पता होगा मुझे लगता है। जैसे 18वीं सेंचुरी में संत गरीबदास जी थे, तो उन्होंने अपनी राइटिंग में ये बताया हुआ है। ज़्यादातर जो सांप्रदायिक टीकाकार भी होते हैं उनमें भी ये बताते हैं कि ये कथा जो है ना, कि तंबाकू की ओरिजिन की। तो इसलिए कहते हैं कि हमें तो इसके पास भी नहीं आना। हमें तो कहते हैं जो तंबाकू खाता है उससे पास भी बैठना नहीं है, और या फिर उसके हाथ से बनी कोई चीज़ भी नहीं खानी। इतना प्रतिबंध है। हाँ। और वो इसलिए क्योंकि ये गाय के खून से इसका ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि वो उसको पाप माना जाता है। हाँ। निहंग सिखों की जो हिस्ट्री है वो क्या थी, और अभी उसमें कितना बदलाव आया है ओवर द सेंचुरीज, ओवर द ईयर्स, और पिछले 100 साल में क्या परिवर्तन हमको देखने को मिला है। क्योंकि आज जो निहंग सिख जो हम देखते हैं उसमें भी काफ़ी करप्शन आ गया है। जो 100 साल पहले था या 150 साल पहले था वो बहुत अलग था, और एसजीपीसी के आने के बाद वो कैसे चेंज हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि हम देवी को मानते हैं शस्त्र के रूप में, शस्त्र पूजा करते हैं। अब जो शस्त्र पूजा है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने नया इन्वेंट किया। शस्त्र पूजा पहले से होती आ रही है सनातन में, और देवी को मानते हुए आ रही है, कि देवी का स्वरूप मानकर। जैसे राजपूत जो हो गए और भी क्षत्रिय जो हो गए पहले से, वो शस्त्रों को पूजते थे और आज भी पूजते हैं। आई हैव सीन। सो अब जब जो दशहरा है वो क्षत्रियों के लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार है। उसके पहले जो 9 नवरात्रे आते हैं, तो उसमें आप देखो कि निहंग सिंह दशहरे को कैसे मनाते हैं। उसके लिए क्या है कि 9 दिन लगातार जो है, मतलब कि रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम, जब हम 12 बजे के बाद डिस्कस उसका करके, कि जितनी भी देवी भक्ति या देवी के उस्तत में जितनी भी दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी की जो वाणी है उसको पढ़ा जाता है। जैसे चंडी चरित्र हो गया, चंडी चरित्र उक्त बिलास हो गया नवरात्रों में। हाँ जी। जो चंडी दीवार हो गई, या फिर जो राम अवतार कृष्ण अवतार में से जो चंडी जी मतलब देवी के उस्तत में जो भी वाणी है, चाहे अकाल उस्तत में है, तो वो सबको जो है पढ़ा जाता है 4-5 घंटे लगातार। अच्छा, 4-5 घंटे? हाँ जी। मैं से उसको चेंज करके, उसकी पूरी विधि है। वो तो जो करेगा वो उसको विधि चलो पता होती है, बट जस्ट हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें 9 दिन के लिए ये नवरात्रों में ये मनाया जाता है। इस तरह से जो है देवी उस्तत पढ़ी जाती है। और जो 10वें दिन है वो राम अवतार में से जो पाठ किया जाता है उसके पोग होंदे, मतलब कि उसके फिर जो है बकरे की बलि दी जाती है दशहरे वाले दिन। हाँ जी। और ये अब देख लो कि जितने भी क्षत्रिय हैं वो शस्त्र पूजा करते हैं। आप चाहे राजपूत देख लो, आज भी जो हैं उनके पास शस्त्र रखे हैं। वो साल बाद जो है दशहरे वाले दिन जो नवरात्र चलते हैं उसमें शस्त्र पूजा ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों का त्यौहार है। और ये जो आज भी जिसको जो सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ निहंग सिंह और दुनिया में सिर्फ एक गुरुद्वारा नांदेड़ में महाराष्ट्र में हजूर साहिब, वहाँ पर ये जो क्षत्रिय का मर्यादा है ये संभाल के रखी गई है। अदरवाइज ये दशहरा एसजीपीसी या कोई भी और नहीं मनाता शस्त्र पूजा जो करनी है। हाँ, उन्होंने तो जैसे दिवाली को भी अब वो अलग कर दिया। हाँ जी। होली को भी अब वो होला मोहल्ला वो अलग कर दिया।
तो वो अलग ही कर दिया उन्होंने कि ये हमारी परंपरा ही नहीं है दिवाली और होली, जबकि गुरुओं की वाणी है कि भाई आओ मेरे साथ दिवाली मनाओ। वो खुद कह रहे हैं। वो तो उस समय कोई वो नहीं था, बंदी छोड़ दिवस, ये भी एक नया इन्वेंशन आया है। नहीं, जैसे बंदी छोड़ दिवस जो, चलो वो हिस्टोरिकल वो हुआ कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले में गए थे, वो तो हिस्टोरी में चलो हुआ, हिस्ट्री हुआ, लेकिन उसको जो इन्वेंशन एज अ फेस्टिवल, हाँ वो बाद का है। वो रिसेंटली हुआ है। अभी रिसेंटली एसजीपीसी और इनके जत्थेदार ने अनाउंस भी किया था पिछली होली पर कि ये सिखों का ये होला मोहल्ला है। उस पर भी चलो आते हैं कि मोहल्ला किसको कहते हैं। आई विल टेल यू कि उन्होंने कहा कि रंग का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे वो इस्लामिक नहीं कह देते कि रंगों से मतलब कि पानी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, सो उन्होंने कह दिया कि ये गुलाल, ये जो रंग है, ये सिखों का ये मर्यादा नहीं है। सिख होली नहीं अलग कुछ मनाते हैं, तो रंग से हिंदू खेले बट हम सिख नहीं खेलेंगे। बट मैं भी उस समय था, हम जो आनंदपुर साहिब में जाके होली मनाते हैं, तो वहाँ पे तो हमने तो सारे निहंग सिंहों ने गुलाल भी डाला, हम तो खूब खेले। तो क्योंकि हमारा जो है, हम क्षत्रिय हैं, हमारा जो मनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है कि हम जो मोहल्ला निकालते हैं, मोहल्ला मतलब कि आप परेड कह सकते हो। मोहल्ला जो है ना, वो परेड को कहा जाता है कि हम घोड़े के ऊपर चढ़कर अरदास करके वो सब बकरे की बलि दे के चटका कर घोड़े पर चढ़ते हैं और परेड करते हैं, उसको मोहल्ला कहा जाता है। और वो सिर्फ ये नहीं कि होली वाले दिन, जैसे जो दलपंथ होते हैं, दलपंथ ना चक्रवर्ती रहते हैं, चक्रवर्ती की वो गांव-गांव घूम के प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और कहीं भी जैसे, तो वो मोहल्ला तो निकलते रहता है महीने में 1-2, कहीं भी जाएं वो, तो उसको मोहल्ला कहा जाता है। और वो क्षत्रियों का तरीका डिफरेंट है मनाने का, और उसमें वो गुलाल भी लगाते हैं। अब जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी का जो भाई नंदलाल जी भी ने भी लिखा कि उन्होंने कैसे होली मनाई, कि वो घोड़े पे चढ़े, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और सारे सिख उनको कलर जो रंग लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, और वो भी लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देखो, यह हजूर साहिब है नांदेड़, वहाँ पर आज भी गुलाल लगाकर, रंग लगाकर गुरुद्वारा के अंदर मनाया जाता है होली। यहाँ पर जो अभी पिछली बार जो गढ़गाज था, जो अभी जत्थेदार इनका जो बना नया एसजीपीसी का जो, तो उसने अनाउंस किया था कि रंग नहीं इस्तेमाल करने। लेकिन अब देखो जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने तो वो हमेशा से यूज़ करते हैं, और इन्होंने इनकी बात मानी भी नहीं कि वो, उन्होंने गुलाल तो हमेशा से यूज़ करते हैं, गुरुद्वारा के अंदर एक दूसरे पर लगाते हैं। जो कह लो पाठी हैं, जो ग्रंथी सिंह हैं, जो सब है ना, वो भी। तो अब देखो जैसे जो होली है, वो मनाने का रीज़न तो सेम ही है कि होली का दहन हुआ, फिर वो मतलब कि प्रहलाद जी है ना, वो सब जो स्टोरी है वो तो सेम है। बस क्षत्रियों को थोड़ा मनाने का तरीका डिफरेंट है। हम घोड़े के ऊपर चढ़ के रंग लगाते, तुम वैसे लगाते हो। तो इन्होंने तो अलग ही बना ली कि नहीं जी, हमारा तो होला है, हम अलग मनाते हैं, हम इसलिए नहीं मनाते कि ये त्योहार और है। ये लोग तो वो भी नहीं करते होंगे ना, परेड जो मोहल्ला आपने कहा, हाँ, ये तो निहंग ही करते होंगे। हाँ, ये निहंग सिंह करते सिर्फ। तो वो मतलब अगर निहंग सिंह बोलते कि भाई ये हमारा होला मोहल्ला है, तो फिर भी माना जा सकता था। हाँ, पर ये जो लोग, वो तो करते ही नहीं परेड, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं उस चीज़ को? अलग करने के लिए अलग अलग करना है ना। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, जो खालसा पंथ है ये पहले एक ही था। तो मतलब एक ही कहने का मतलब है कि पूरा दल एक था। तो फिर जो तीसरे जत्थेदार थे पूरे खालसे के, तो उनका नाम था नवाब कपूर सिंह जी। उनके टाइम पे क्या हुआ कि फ़ौज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो 80-90 हज़ार लोगों का खाना एक जगह पकाना, सबको तैयार करना, वो सब घोड़े की साम संभाल, वो मुश्किल हो जाता था मैनेज करना। तो मैनेज अच्छे से किया जा सके, इसलिए उन्होंने जो है दल जो है बांट दिए, तरना दल बना दिया, और जो मेन जो रहा वो बुड्ढा दल हो गया। अब ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडियन आर्मी पूरी एक है, लेकिन वो रेजिमेंट्स और वो सब अलग है, लेकिन काम तो वो एक ही कर रहे हैं ना। तो उस हिसाब से खालसा पंथ पूरा एक है, उसमें दल हैं, तरना दल है और भी बुड्ढा दल है। तो बुड्ढा दल का जो जत्थेदार है वो खालसे पंथ का सबसे सुप्रीम हेड माना जाता है। उनके जो हेड हैं उनके नाम के साथ जो 96 करोड़ी लगता है, 96 करोड़ पदवी। और वो जो पदवी है वो है ब्रह्मचर्य की, प्यंगम की कह सकते हो, कि उनको शादी करना अलाउड नहीं है। वही निहंगों का लीडर सबसे सुप्रीम बन सकता है। तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई उसमें जो है निहंग सिंहों का सबसे सुप्रीम लीडर थे जो अकाली बाबा हनुमान सिंह जी, 96 करोड़ी।
उन्होंने जंग हुई तो फिर उन्होंने रिट्रीट किया, जैसे भी जो हुआ, तो उसमें उनको पता लग गया कि जो अंग्रेज़ हैं ये हमारे जो नगारा और ये निशान है, जो वॉर ड्रम्स और ये निशान साहिब हैं, इनको ज़ब्त करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि निहंग सिंहों को, खालसे को हमने हरा दिया, बंदी बना लिया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो और सिख थे, जो मतलब सारे निहंग सिंह थे, उनको कहा कि हम यहाँ पे इनको रोक के रखते हैं, और जो नेक्स्ट जो जत्थेदार था तुरंत घोड़े से उतरे, और नेक्स्ट जो जत्थेदार था वो अकाली बाबा प्रहलादा सिंह जी को बनाया, उनके पगड़ी बांधी, दस्तार बंदी उनकी की उसी समय में, और कहा कि अब से तुम 96 करोड़ी हो, मैं इनको रोक के रखता हूँ कि फ़ाइट करता हूँ, मेरा मन है शहीदी का, हम कुछ सिख और मैं शहीदी यहाँ पे पाएंगे, और आप चले जाओ साउथ में दक्षिण की तरफ हजूर साहिब में, वहाँ पर जाकर, और ये ध्यान रखना कि अंग्रेज़ों के हाथ में जो निशान साहिब और ये वॉर ड्रम्स है और नगारा है ये ना लगे, क्योंकि ये गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से चले आ रहे हैं, जो बुड्ढे दल के पास, जो निहंग सिंहों के पास है, आज भी हैं। तो वो फिर उन्होंने ऐसे किया। फिर चलो जो साउथ में है, फिर कुछ समा निकला, आपस में राइवलरी हुई या कुछ फाइट हुई, उसकी वजह से जो है एक महंत था जिन्होंने बाबा प्रहलादा सिंह जी पर हमला किया, जो कि उस समय निहंग लीडर थे, तो उनकी भी चलो उस टाइम में उन्होंने शरीर छोड़ा, मतलब शहीदी हुई उनकी, तो जो जिसने मारा था उनको भी उसी खंजर से मार दिया, दोनों वहीं पे मतलब कि शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद फिर जो वो फाइट थी उसको सारा कंट्रोल करने के लिए जो हैदराबाद का निज़ाम था, उन्होंने सारे निहंग सिंहों को बंदी बना लिया, जो शस्त्र थे वो जब्त कर लिए, और जो निशान साहिब था, वॉर ड्रम्स थे, वो सब जब्त कर लिए। अब कुछ टाइम निकला, मुझे लगता है 1 साल लगभग वो ऐसे ही रहा। तो उसके बाद जो प्रहलादा सिंह जी के बाद जो नए जत्थेदार जो बने वो थे बाबा ज्ञाना सिंह जी, 96 करोड़ी। तो मतलब कि काफ़ी बातचीत हुई, जो भी हुआ उसके बाद निज़ाम ने जो है वो वापस किए, निशान साहिब जो है वो सारे शस्त्र निहंग सिंहों को छोड़ा, रिहा हुए हैं, और वो फिर वो वापस आए पंजाब में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वापस आकर पंजाब में जब यहाँ पे सिंह सभा मूवमेंट चल रही थी, जो सबसे पहले जो तो बनी थी अमृतसर सिंह सभा, वो तो थी सनातनी, जो ओरिजिनली इस कॉज के लिए बनी थी क्योंकि क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत हो रहे थे। अच्छा। तो उस चीज़ को मतलब कि, लेकिन फिर बनी एक लाहौर सिंह सभा, जो कि ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी वाले थे, जो कि जाके SGPC आगे बनी, वो भी सब हुआ। तो एक लाहौर सिंह सभा से और अमृतसर सिंह सभा, निहंग सिंहों ने आकर जो पुरातन सनातन को मानने वाली, जो कि जिसमें उदासी भी थे, निर्मले भी थे, उनको जाके ज्वाइन किया। ट्रेडिशनल जो हमारे चीज़ें हैं उनको संभालने वाली जो सिंह सभा बनी, और जो लाहौर सिंह सभा उनके खिलाफ ही रहे कि ये, क्योंकि वो ना झटके की मर्यादा को मानते, ना वो मतलब कि सुख निदान सुखे की मर्यादा को, या फिर दसम को नहीं मानते, क्योंकि ये उसी समय से ये फ्रॉड ये सारा शुरू हो गया था कि जी आदि ग्रंथ है, ये हरि ये वाला नहीं है, राम ये वाला नहीं, उसी समय से शुरू हुआ था ये। अच्छा, और ये क्या किस उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाँ इन्फ्लुएंस? जी, उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी हुआ। तो फिर 1920s में जाके 25 में जाके SGPC वगैरह सब ये मैनेजमेंट इनको मिल गया। तो लेकिन फिर जो निहंग सिंह थे वो हमेशा अपने जो ओरिजिनल ट्रेडिशन था हॉर्समैनशिप का, घोड़सवारी और ये शस्त्र संभालने वाला, शस्त्र विद्या को संभालने के लिए उसको मेंटेन रखा, उसको संभाल करनी उनका ज़्यादा बड़ा वो मिशन बन गया। क्योंकि और सारा जो कंट्रोल है गुरुद्वाराओं का फ़ाइट करके या जैसे भी, वो SGPC ने ले लिया, और आज भी SGPC के पास है। और वो देख लो आप, वो कि एंटी सनातन और एंटी सिखी, गुरबाणी के भी पढ़ेंगे गुरबाणी बट व्याख्या कुछ और ही करेंगे, वो सब उन्होंने काम फिर अब से उन करते आ रहे हैं। ये सब जो गड़बड़ होनी शुरू हुई कि जो है निहंग सिंह डायरेक्शनलेस हो गए, असल में जो वो 2008 से बाद शुरू हुआ कि असल में जो हमारे बुड्ढे दल के जो खालसे पंथ के जत्थेदार थे उस समय 2008 तक, वो थे अकाली बाबा संता सिंह जी 96 करोड़ी। उनके लीडरशिप के अंदर बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर एक जो मतलब कि निहंग सिंहों के अंदर ही जो गद्दार था, वो खुद को बुड्ढे दल का जत्थेदार कहने लग गया कि मतलब कि काफ़ी गुरुद्वारा या ज़मीन बेच दी उसने गुरुद्वारों के नाम पे।
तो इस तरह से करके उसने पैसे की पावर आ गई उसके पास, पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे बन गए। और उसने जो है 2007 में एसजीपीसी ने उस गद्दार को जो है ये मानता दी कि ये बुड्ढे दल का जत्थेदार है, लेकिन एसजीपीसी का कोई वो नहीं, हक नहीं बनता कि वो निहंग सिंह को कौन जत्थेदार होगा इसको डिसाइड करे, क्योंकि उसका निहंग सिंह खुद सारे डिसाइड करते हैं बैठकर। तो वो सारा फ्रॉड शुरू हुआ। लेकिन जो आज रियल में जो जत्थेदार हैं, जिनको ज़्यादातर भी मैं कहूँगा कि 70-80% निहंग सिंह जो मानते हैं, वो हैं अकाली बाबा मान सिंह जी 96 करोड़ी। उनके ऊपर, क्योंकि ये जो गद्दार है मैंने बताया बलबीर सिंह, इनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है पैसे की वजह से, और एसजीपीसी भी इनको ही मानती है। तो वो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो भी किसी के सामने नहीं आते। बाबा मान सिंह जी आ नहीं सकते क्योंकि उनको मतलब कि फ्रॉड, मतलब कि फ़ेक केसेस वगैरह वो हैं, तो अभी वो फ़रार चल रहे हैं। तो इसलिए जो रियल जत्थेदार हैं वो फ़ौज के साथ या निहंग सिंह के साथ मिलकर उनको एग्जैक्टली डायरेक्ट नहीं, मतलब कि डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहे कि एग्जैक्टली करना क्या हमें। और ये जो फ्रॉड है, एसजीपीसी ने, आप हिसाब लगा लो कि एसजीपीसी ने अपने झूठ बोलने वाले फेक कथावाचक भी तैयार कर लिए, बुक राइटर्स तैयार कर लिए, इन्होंने फेक निहंग भी तैयार कर लिए अपने, गद्दार निहंग जिनको आप कह सकते हो, कि जो मतलब कि जो एसजीपीसी जो कहेगी उसी में हाँ मिलानी पड़ेगी उनको, क्योंकि वो जो गद्दार है और एसजीपीसी ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, जो अब प्रेजेंटली हो रहा है। तो ये तो अपने ही ट्रेडिशन के खिलाफ जो गद्दारी कर रहे हैं ये जो निहंग सिख हैं, जो एसजीपीसी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, जबकि आपने कहा कि एक सेट ट्रेडिशन था। चलो मान्यताएं एक बात है, लेकिन एसजीपीसी कौन होती है किसी को भी सर्टिफाई करने वाली? ये तो जो डेमोक्रेटिक राइट है एक तरीके से, जो सिस्टम बन रहा था निहंगों का कि हम आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कौन चीफ बनेगा, अब वो भी मतलब एक तरीके से एसजीपीसी इन्फ्लुएंस करने लग गई है उस चीज़ को। जो अकाल तख्त है, महाराजा रंजीत सिंह के राज तक और बाबा हनुमान सिंह जी के शहीदी तक, जो भी निहंग लीडर होता था, जो भी बुड्ढे दल का लीडर होता था 96 करोड़ी गद्दी का, वही अकाल तख्त का जत्थेदार होता था। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि एसजीपीसी के आने से पहले जो पूरा कंट्रोल था, और आज भी बहुत निहंग सिख वो क्लेम करते हैं कि भाई जो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ। हरमिंदर साहब का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट और वो सब, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन था। क्योंकि आप देखो जो असली हकदार हैं इस चीज़ को संभालने के, वो निहंग सिंह ही है। असल में जो प्रेजेंटली जो अकाल तख्त के लीडर अभी होने चाहिए वो हैं अकाली बाबा मान सिंह जी 96 करोड़ी, वही होने चाहिए। बट उन पर तो केसेस चल रहे हैं और वो सब उनको फंसाया गया है। अब वो संत महापुरुष हैं, उनके मतलब कि उस तरह की बिरती है, उनको इन्होंने परेशान कर रखा है। अब क्योंकि अब वो लीड नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो जो भी जितनी भी फ़ौज है ज़्यादातर, जो निहंग सिंह जो ज़्यादा जो नौजवान आज बने हैं, जो अच्छी बात है तैयार हुए हैं, लेकिन उसको अब जो इतना भी हमने जो स्टडी अभी तक हमने चर्चा की सूर्य प्रकाश के बारे में या फिर वो उसके बारे में दसम ग्रंथ के बारे में, तो वो तो ब्रेन वॉश्ड हुए हैं ऑलरेडी एसजीपीसी के जो भी इन्होंने झूठ फैलाया है, उसकी इन्फ्लुएंस में ये निहंग सिंह बन गए। तो इसलिए निहंग सिंहों में भी ये ब्रेन वॉश्ड बाय एसजीपीसी वो आ गए हैं लोग, क्योंकि ये खुद डायरेक्शन लेस हो गए ना। क्योंकि कोई भी आप देख लो, अगर आपका कोई भी फ़ौज है, मान लो 1 लाख की फ़ौज है, वो लड़ रही है, आप 1 लाख को मारो या फिर उनका एक लीडर है उसको मार दो, एक लीडर को मार दोगे वो 1 लाख की फ़ौज पूरी डायरेक्शन लेस हो जाएगी कि अब करना क्या है, हमारा राजा ही मर गया। तो वो हिसाब हो रखा है कि हम क्या करें। देखो अब मैं अगर बताऊं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है, जो मुझे लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो है, वो 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, सब निहंग सिंहों को ये मानना होगा या फिर ये जानना पड़ेगा कि हम सनातनी हैं, हम देवी पूजक हैं, हम शस्त्र पूजक हैं, ठीक है, हमारी ये विद्या है, हमारा ये इतिहास है, हम सनातनी हैं। और उसके बाद सारे जो जितने भी संप्रदाय हैं जिनको एसजीपीसी ने नॉन सिख घोषित कर दिया, सनातनी बना दिया, चाहे उदासी संप्रदाय, चाहे निर्मला संप्रदाय, इवन जो नामधारी भी हैं, तो उनको सबको एकत्रित होना होगा। ये सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप फिर ये हम फिर इसको चैलेंज कर पाएंगे कि एसजीपीसी ये कोई हकदार ही नहीं है, इसका कोई हक ही नहीं है, जो भी ये झूठ बोलती, जो भी ये गंदगी अकाल तख्त पे ऊपर जो है
वो करते हैं। तो निहंग सिंह उसके असली हकदार है ना लीड करने के, लेकिन हकदार फिर ही हो पाएंगे जब हम ये सनातनी हैं और ये देवी पूजक है, ये सारी सच हम इसको जानेंगे, जब अपने ट्रेडिशन को फॉलो हाँ। करोगे। क्योंकि काफ़ी निहंग सिंह भी हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा, ज़्यादातर जो यही मानते हैं जो कि एसजीपीसी के द्वारा ब्रेन वॉश्ड हैं, वो एसजीपीसी के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि हमारा ट्रेडिशन ये है कि देवी पूजक हैं हम, और देवी किस प्रकार से जो है उपासना की गई गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा, चाहे वो जो नैना देवी पहाड़ के ऊपर जो यज्ञ किया गया वो सब चीज़ें। लेकिन फिर भी अभी भी जो है उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम निहंग सिंहों में जो काफ़ी जो समझदार लोग हैं, जो समझदार हमारे ज्ञानी सिंह हमसे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो आज भी हैं, जैसे ज्ञानी शेर सिंह जी, गुरुदेव निडर सिंह जी हैं, ज्ञानी गुरपिंदर सिंह जी हैं, और भी हैं काफ़ी, मतलब और भी हैं। तो ये सब लोग हैं जो इस सच को जानते हैं। और ज्ञानी शेर सिंह जी का तो मैंने नाम भी लिया कि दसम का चाहे करो, या आप देखो पंथ प्रकाश का देख लो, या सूर्य प्रकाश देख लो, इन ग्रंथों का तो सबसे ज़्यादा प्रचार मेरा मानना है कि गुरु जो है किया है ज्ञानी शेर सिंह जी अम्बाड़े वाले ने। तो उनको मतलब उनको तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एंड और आप देखो जो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया ना कि इसके बारे में कि जो नैना देवी हिल के ऊपर कैसे तपस्या करी, ये यूट्यूब के ऊपर एग्जैक्टली ज्ञानी शेर सिंह जी ने कथा भी करी है सारी, तो उनकी तो कथा कोई भी सुन सकता है। बट क्योंकि जब भी वो ऐसा सच बोलते हैं और इनकी इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है, काफ़ी लोग, कितने सारे लोग हैं जो उनको देख करके निहंग सिंह सजे हैं, तो इसलिए एसजीपीसी जब भी वो बोलते हैं कुछ भी तो बड़ा वो घबरा जाती है। जो भी इनका जो टोला है ना, जो सिख मिशनरी वगैरह ये सब हो गए, कॉमरेड वगैरह, तो इसलिए वो जब भी कथा सुनाते हैं थोड़ा इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ये देवी भी अकाल पुरख का रूप है। वो इतना चैलेंज करके नहीं बोलते नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा करें तो वो तो अभी मतलब संत महापुरुष हैं, वो इतना शांत होकर इसको ये बोलते हैं सच, और तब भी ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। अब देखो आप वो ज्ञानी शेर सिंह जी, अब देखो वो प्रेमानंद जी महाराज उनसे मिलने गए थे, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। हाँ, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी तो कनाडा अमेरिका के जो खालिस्तानी लोगों के कंट्रोल में जो गुरुद्वारा हैं, उन्होंने घोषित कर दिया कि ये आज से हमारे इधर इनको स्टेज नहीं मिलेगा, ये प्रचार प्रसार हमारे गुरुद्वारों में आके नहीं कर सकते, ये तो जाके हिंदुओं से मिल रहे हैं, उनसे सर क्यों झुका रहे हैं, इनकी क्या, इनको मतलब क्यों जाना पड़ा है, इनको हिंदुओं के पास क्यों जा रहे हैं तो वो तो संत महापुरुष हैं, उनके दर्शन तो सबको करने जाने चाहिए। तो इसलिए, लेकिन वो फिर भी अपने सच बोलने से नहीं हटे। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि हम जो अब जो डायरेक्शनलेस है, जो निहंग सिंहों में जो नौजवान पीढ़ी है वो डायरेक्शनलेस है। काफ़ी बार उन्होंने कई जगह बदमाशी भी करते हैं कई, या वो भी हो गया। बट जो सियाने जो हैं, जो मतलब क्या समझदार लोग हैं अभी, जो महापुरुष हमारे जो बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग हैं निहंग सिंहों में, उनके पास ये कैलिबर है कि वो सबको ये बता सके कि ये डायरेक्शन है हमारी। इसलिए एसजीपीसी का ये गंदगी साफ़ करने का मुझे लगता है कैपेबल निहंग सिंह है, लेकिन ओनली ये तब पॉसिबल है जब हम इस चीज़ को, सच को पहचानेंगे कि हम सनातनी हैं, देवी पूजक हैं। गुरबाणी जो है ये आदि ग्रंथ में वैष्णव भक्ति है, दसम ग्रंथ में देवी भक्ति है, और सर्वलोक ग्रंथ भी है जिसको सिर्फ निहंग सिंह मानते हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा, ये हमारी मान्यता है। बट उसके ऊपर कोई स्कॉलरली स्टडी या वैसे कुछ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर तो चलो ज़्यादा बोलते भी नहीं है लोग, तो लेकिन ये मर्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो निहंग सिख हैं, जो आपने कहा कि 2007-8 के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो खासकर लीडरशिप जिस तरीके से चेंज की गई, बट उससे पहले जैसे 80s में पंजाब में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हुए थे, और भिंडरांवाले का जो पूरा वो था 84 में गोल्डन टेम्पल पे इंडियन आर्मी का जो इन्वेजन हुआ, उसके बाद जो वहाँ से उनको हटाया गया, भिंडरांवाले को मारा गया, और सब लोग जो आतंकवादी थे वहाँ पे उनका सफाया हुआ। उसके बाद फिर से वो पूरा जो दशक था 84 के बाद, वो काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रही पंजाब में, खालिस्तानी टेररिज्म भी अपने चरम पे पहुँचा 90s तक। तो इस पूरे फेज़ में निहंग सिखों का क्या स्टैंड था, या क्या उनका रोल था? जब अकाल तख्त को मतलब कि डैमेज हुआ, तो उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको पता किसने किया था? वो अकाली बाबा संता सिंह साहब जी, जो निहंग लीडर थे,
96 करोड़ी जो बुड्ढे दल के जो खालसे पंथ के लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने बुड्ढे दल की जो मतलब ख़जाना था जो वहाँ से पैसा लगा के सारा उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया, उसकी रिपेयर की, ताकि जो, क्योंकि वो हिस्टोरिकल वो है इमारत मतलब कि, तो उनको मतलब कि प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। एसजीपीसी वालों ने बाद में क्या किया कि कहा कि ये इसको इन्होंने क्यों रिपेयर किया है, और उसकी वजह से जो सोच लो खालसे पंथ के लीडर हैं जो, उनको उन्होंने शेक दिया, यानी उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया एसजीपीसी ने। अच्छा, ये भी मैं देख रहा था, एक वीडियो भी थी ये जो आप बता रहे हो कि कार सेवा जब हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर 84 का जो डैमेज था जी अकाल तख्त का गोल्डन टेम्पल में, तो कई जो सिखों के कमेंट्स में देख रहा था वीडियो में, उसमें वो कह रहे थे कि ये कार सेवा नहीं है, ये सरकारी सेवा है। तो उनको भी कई लोग गद्दार भी बोल रहे थे। उसी वजह से ना मतलब कि उन पर ये कह लो कि ये झूठे इल्ज़ाम लगाए और उसकी वजह से उनको शेक दिया। बट उन्होंने कहा ठीक है, और उसके कुछ हफ्तों बाद आप देखो वो जो अकाल तख्त जो ओरिजिनली में थे जो ओरिजिनल था, उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नींव तक सारा तोड़ा गया और उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया बाय एसजीपीसी। पूरा तोड़ दिया जो हिस्टोरिकल था। हाँ, जो आज हम देखते हैं ना, हाँ, वो 84 मतलब 85 में दोबारा कंस्ट्रक्ट हुआ है जो एसजीपीसी ने किया। अदरवाइज तो वो तो चलो गुम्मद था, वो मतलब डैमेज था थोड़ा, उसको रिपेयर कर दिया गया था बाय निहंग लीडर दे। तो लेकिन ये इतने बेईमान लोग हैं, और इन्होंने काली बाबा संता सिंह साहब जी को शेक दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया, और उसके मतलब कि राइवलरी में एसजीपीसी ने बुड्ढे दल का लीडर अनाउंस कर दिया कि अब से ये नहीं है, ये है, जो कि उनको कोई हक नहीं बनता। और जो मैंने आपको बताया कि 2007-8 में जो गद्दार, जिसको जो अब ज़्यादा वो पॉपुलर है बुड्ढे दल के लीडर के नाम से, तो उसकी पगड़ी उनको दे दी, मतलब उसको दे दी। जो एसजीपीसी ने बनाया ना वो लीडर, ज़्यादातर निहंग सिंह तो आज भी नहीं उसको मानते। और जो भी ये टेररिज्म का जो भी फेज़ रहा, इसके अंदर भी जो खाड़कू वगैरह जो भी थे, ये निहंग सिंहों के खिलाफ ही थे सारे। वो कहते थे कि ये, क्योंकि हम गाँव में जाके शुरू से रीत रही है कि प्रचार करना, चक्रवर्ती रहना, तो वो तो बकरा भी नहीं जैसे बलि देने देते थे, झटका नहीं करने देते थे, कहते थे ऐसे कैसे करेंगे। तो निहंग सिंह भी सब कुछ अपनी मर्यादा वो उनसे लड़कर करते थे। और वैसे आप देखो ना, जब आज मुझे लगता है इसके ऊपर डिटेल में बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने जितनी भी बात करी है, 84 वाली बात लोगों के दिल में इतनी अंदर तक पेनिट्रेट करी है, जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे सारी लाइमलाइट यही ले जाता है। मुझे लगता है कि जो 84 में जो भी हुआ ना, ये टाइम बॉम्ब था जो कि फटना ही फटना था, जिसका जो टाइम था वो एसजीपीसी जब से बनी, जब से ये एंटी हिंदू एंटी सनातन इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो तब से ही इसका काउंटडाउन शुरू हो गया, जो कि टाइम बॉम्ब आके 84 में फटा। हाँ, तो मतलब एक वो कह सकते हैं कि जो भिंडरावाले था और जो उसका राइज हुआ, जो उसके लोगों में जो भावनाएं फैली, वो बीज तो बहुत पहले ही बोया गया था। वो तो आखिरी में कल्मिनेशन जो कहते हैं ना, वो था कि वो एक एंड पॉइंट वहाँ पे पहुँचा, वो उसमें जाके फटा। वो अगर ये समझना है कि 84 में क्या हुआ, किसकी गलती थी, कौन गलत था कौन नहीं, हमें ये पहले जानना होगा कि कैसे सिख सनातनी हैं, उनको कैसे सिंह सभा मूवमेंट में अलग किया गया, कैसे जो किस सोच के साथ ये अकाली दल और ये जो हैं एसजीपीसी ये फॉर्म हुई, इन्होंने क्या क्या किया पूरे अपने वो टाइम पीरियड तक, किस तरह की नफ़रत इन्होंने फैलाई। और देखो अकाली दल भी जो है वोट भी कैसे मांगते थे कि जी हम पंथ हैं, हमें जिसने वोट ना दी वो गुरु दुखी है। आज भी कहीं ना कहीं एसजीपीसी उसी तरीके से तो काम कर रही है कि जो अपने जो भी पॉलिटिकल होता है, जैसे अभी भगवंत मान को उन्होंने गुरुदोखी घोषित कर दिया, वो वैसे भी कोई भी अपोजिशन आता है एक तरीके से कहते भी हैं ये कि अकाली दल का रिलीजियस विंग जो है वो एसजीपीसी है। कई लोग कहते हैं कि अकाली दल है वो एसजीपीसी का पॉलिटिकल विंग है। तो ये तो इनको तो कंट्रोल वही कर रहे हैं अकाली दल, वो तो सबको पता है। बट ये तो जैसे उसको भी घोषित कर दिया था ये जो बादल है, सुखबीर बादल, इसके खिलाफ भी वो कर दिया था। हाँ, तो फिर वो जैसे ही फिर वो जो जत्थेदार था वो भी तो चेंज हो गया। अच्छा, जिसने किया था। हाँ, तो ये वो वाली बात है कि पाकिस्तान आर्मी और प्राइम मिनिस्टर वाली बात है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर सोचता है
कि मैं असली में इंडिपेंडेंट हूँ, तो उसको बदल दिया जाता है। हाँ तो अब आप देखो, जैसे असल में जो SGPC था ना, उसने आज से 3-4 साल पहले जो निशान साहब का कलर था वो भी चेंज कर दिया। जो ओरिजिनल में खालसे पंथ का निशान है वो तो हमें पता है कि वो नीला रंग है, और वो क्यों है, वो देवी से आया, वो हमने पिछले जन्म की वो सारी कहानी जानी। इन्होंने क्या किया कि जो अब जो सैफरॉन कलर पहले से था वो भी इसलिए था क्योंकि शुरू से जो गुरुद्वारा को चलो कंट्रोल था ना, वो उदासी संतों के पास, निर्मलों के पास, ज़्यादातर उदासियों के पास रहा, तो ये उनका निशान है वैसे भी। लेकिन चलो शुरू से गुरुद्वाराओं में जो है ये निशान साहब के ऊपर चढ़ता आया है, तो इन्होंने पहले तो कहा कि नहीं, ये भगवा और सैफरॉन में ये डिफरेंस है, ये खट्टा जो है ये सिखों वाला अलग निशान है। अब 3-4 साल पहले इन्होंने जो है इसको येलो करके चेंज कर दिया और कहा कि ये जो पहला वाला था ये हिंदुओं का था। अच्छा, मतलब सैफरॉन हिंदुओं का था, हाँ और अब पीला कर दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा। लेकिन अब देखो कि जो SGPC के कंट्रोल्ड गुरुद्वारा उनमें ही ये येलो कलर का हुआ है। जो पटना साहिब का जो तख्त है और जो हजूर साहिब नांदेड़ तख्त है वो अपनी मर्यादा में पूरे पक्के हैं। हजूर साहिब वाले उन्होंने अभी भी सैफरॉन और वो पहला ही है, क्योंकि वो शुरू से वैसे ही जो मर्यादा बनी है वो SGPC की बात नहीं मानते उसके ऊपर, कि तुम्हारे चक्कर में तुम तो पॉलिटिकल कभी भी कुछ भी बोल दोगे। हाँ, बट आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से अब जैसे निहंग सिख थे, उनसे ही तो कहीं ना कहीं उनकी जो ओनरशिप थी, चाहे हरमंदर साहब की बात करें तो वो छीन ली, SGPC को मिल गई, और उसके बाद उनका ये हो गया कि ये हमारे सबसे बड़े चैलेंजर हैं, आगे हाँ। जाके निहंग सिख हमसे हमारा SGPC को चैलेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना ही उस पर भी इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया, जो वो हमने मैंने देखा बताया कि वो फेक निहंग्स उन्होंने अपनी तरफ लगा अपनी दिए, तरफ से क्रिएट कर दिया। अंडर तो बलबीर सिंह एंड ऑल। हाँ, तो अब आपको लगता नहीं कि और ऐसा आ रहा है इन्फ्लुएंस, जो उनकी ब्रेन वॉशिंग है वो बहुत निहंग सिख जो हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे अगर SGPC का कंट्रोल जो है, जो उनकी पावर है, जो पैसा है, इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि कल को हुजूर साहब और पटना साहब पे भी इनका इतना इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि उसको भी उनके जो एक्शन है वहाँ तक भी पहुँचेंगे? नहीं, मुझे लगता है हजूर साहिब वाले ना अपनी मर्यादा में बहुत पक्के हैं, वो लड़ाके भी बहुत हैं कि लड़ने में भी बहुत माहिर हैं, तो वहाँ पे तो इनका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं ये जाके कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो है, पूरी तरह से ना हो पाए बट काफ़ी जो ब्रेन वॉशिंग है वो तो चल ही रही है। जैसे हम पहले दिवाली नहीं मनाना, होली नहीं मनाना, इस तरीके, या उसको चेंज करके मनाना, ये तो हम सोचते थे कि नहीं ये ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, बट आप देखो कितनी जल्दी से ये फैला है। ये मतलब 10 साल के अंदर अंदर पूरा बदल दिया इन्होंने। वही बात है ना कि निहंग सिंहों को सब एक होकर इनका जो है झूठ लोगों के सामने लाना होगा, इनको चैलेंज करना होगा, अदरवाइज स्लोली ये जो है लोगों के, क्योंकि जो आम सिख हैं उनको तो निहंग सिंहों की क्या मर्यादा है, क्यों ये बकरे का वो झटका करते हैं या जो भी मर्यादा है उसका ही नहीं पता, आम सिखों को नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रेन वॉशिंग है वो SGPC के द्वारा हो रही है। और अब देखो जो तिलक की मर्यादा भी है, क्षत्रियों में है चंदन का तिलक लगाना, और दुनिया में एक ही गुरुद्वारा है हजूर साहिब, यहाँ पर आज भी सुबह जो है चंदन रगड़ा जाता है और वहाँ पे तिलक लगाया जाता है। वो क्षत्रिय मर्यादा वहाँ भी हजूर साहिब में आज भी संभाल कर रखी है, और किसी गुरुद्वारा में, SGPC के गुरुद्वारा में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कहते हैं जी हिंदू तिलक लगाते हैं, तो लेकिन वहाँ पे जो हजूर साहिब के जो निवासी लोग हैं उनकी बहुत उस पर मान्यता है, वो तो रोज़ लगाते हैं। मैं भी अभी रिसेंटली गया था, हम भी लगाते हैं। तो वो तो क्षत्रिय की मर्यादा है कि चंदन का तिलक लगाना, झटका करना, वो सब। तो वही है, वो तो फिर मुझे लगता है कि एक ही रास्ता है कि निहंग सिख ही हैं जो हाँ। अब देखो, खुद देखो, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, SGPC वाले भी देखो लातों के भूत हैं, क्योंकि उदासी संप्रदाय है, निर्मला संप्रदाय है, ये चलो शांति की बात करते हैं, इनके पास शस्त्र नहीं है, इनको SGPC ने जो है नॉन सिख घोषित कर दिया। निहंग सिंह आज भी अपने ट्रेडिशन मेंटेन करके रखा है और आज भी अपना मतलब कि जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखा है, ओनली बिकॉज हम शस्त्रधारी हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम इनको ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो शस्त्र ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो SGPC वाले तो इसलिए शस्त्रधारियों से डरते हैं, तो इसलिए वो मैंने कहा ना कि जैसे गद्दार बना लिए, खुद के निहंग सिंह बना लिए, इनको ऐसे ट्रेन कर दिया कि जो कि इनकी बात करता है। लेट्स होप कि आप जैसी जो वॉइसेस हैं वो मेजॉरिटी में हों और आप लोग की बात जो है वो लोगों तक पहुँचे।
एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हमारा काम तो ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सच बोलें, क्योंकि सच बोलना तो पहला ही स्टेप है। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि एसेंस है धर्म का, कि सत्यमेव जयते जो है वो सच में सच बोलना सबसे बड़ा मुझे लगता है कि धार्मिक प्रिंसिपल है। बिल्कुल, और ये तो सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। और ये तो गुरु ग्रंथ साहिब के हजूरी में गुरु ग्रंथ साहिब में से पंक्तियां पढ़कर उसको झूठ बोलते हैं, तो इनसे बड़ा अधर्मी कौन है? अधर्मी कौन है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहना चाहिए डंके की चोट पे कि सबसे ज़्यादा बेअदबी अगर किसी ने की है तो इन्होंने ही की है, क्योंकि वो अधर्म को कमिट करके जो गुरुओं की वाणी है, जो उनका एसेंस है, जो वो पंथ जो उन्होंने दिखाया, जो पाथ उन्होंने दिखाया, उसको आप पूरा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो और उसका पूरा कंप्लीट अपोजिट मीनिंग आप लोगों को समझा रहे हो, तो इससे बड़ी बेअदबी तो कुछ नहीं हो सकती। अब बेअदबी के ऊपर अब चलो आपने मुझे याद दिला दिया ये बात भी कि जब 1930s-40s में जो तख्त है ना, अच्छा ये बात भी हमारी चलो रह गई कि जो तख्त है वो हैं, चलो स्पिरिचुअल थ्रोन कह सकते हो आप, वो 5 हैं। पहला अकाल तख्त, केसगढ़ साहिब हो गया, और पटना साहिब हो गया, और हजूर साहिब नांदेड़ में। जो 5वां तख्त है ना, वो बुड्ढे दल को कहा जाता है। बुड्ढा दल, अब ये कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग नहीं है, ये पंथ है खुद। लिविंग, हाँ, कि मतलब चालदा वहीर की, मतलब कि जहाँ कहीं भी हम चले जाएंगे वहीं पर तख्त है, बुड्ढा दल या ये निहंग सिंह। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वोट्स बढ़ाने के लिए या वो सब करने के लिए, क्योंकि पंजाब में 3 तख्त हो जाएंगे, जो गुरु की काशी कह लो कि जो दमदमा साहिब है, इन्होंने उसको 5वां तख्त कह दिया। असल में बुड्ढा दल है, बट इन्होंने गुरुद्वारा जो है उसको 5वां तख्त बना दिया खुद की वोट्स और वो उसके लिए। और जो बेदबी की बात है, 10म ग्रंथ जो हर तख्त है ना, उसके ऊपर 10म ग्रंथ का और आदि गुरु ग्रंथ साहिब का दोनों का प्रकाश होता था, पहले होता था। तो इन्होंने जो है SGPC वालों ने 10म ग्रंथ का जो स्वरूप था, 10म गुरु ग्रंथ साहिब, उसको नीचे फेंक दिया था काल तख्त से। अच्छा। हाँ, 1930s-40s में कह दिया और निहंगो जाओ अपना ग्रंथ ले जाओ। अच्छा जी। तो बाकी तख्तों पर भी, जैसे जो हजूर साहिब नांदेड़ में मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर तो इनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर आज भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब और 10म गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है। लेकिन जहाँ कहीं भी ज़्यादा कंट्रोल SGPC का है, वहाँ पर 10म ग्रंथ का कोई मतलब कि प्रकाश नहीं है, चाहे तख्त केसगढ़ साहिब हो, चाहे अकाल तख्त हो। और उन्हीं का देखो 10म ग्रंथ का जो अब गुरु गोविंद सिंह जी का ये उनका खालसा पंथ का वो पूरा आइडिया लेके उसको तोड़ मरोड़ के और अपनी खुद की मर्यादा बनवा दी। बिल्कुल। अब ये सिख रहत मर्यादा बोलते हैं, बट ये SGPC रहत मर्यादा है जो इनकी जो आज बन रही है। देखो कि सिख रहत मर्यादा नाम की भी चीज़ नहीं है, खालसा रहत मर्यादा नाम की चीज़ है। कि रहत मर्यादा फौज की है कि आपको इस तरह से मांस खाने की ये मर्यादा है, कि रहने सहने की या क्षत्रियों की ये मर्यादा, वो क्षत्रियों की मर्यादा है। ये सभी सिखों पर या जो गृहस्थी है सिंह, उन पर लागू नहीं कर सकते आप। लेकिन ये करते हैं, कर दिया ना, क्योंकि वो बना दिया ना पूरा एक तरीके से मोनोथिस्टिक चीज़ हो रही है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये करोगे जो हम कह रहे हैं वो करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो बेअदबी है। बिल्कुल। तो ये पूरा कंट्रोल करने का जो है एक तरीका है, और बहुत बढ़िया तरीका है, वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो लेट्स होप कि लोग जो हैं वो आपको सुने और आप जैसे लोग जो और बातें कर रहे हैं इस तरीके की, और सच्चाई की तरफ जो है धर्म को लेके जाएं, पंथ को लेके जाएं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, और बहुत ही मैं कहूँगा कि एजुकेटिव था ये कॉन्वर्सेशन। शायद आपका पहला है इंटरव्यू कहीं पे भी। आई होप कि आप एक सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव हों और लोगों को जो है अपनी जो बात है वो आप रखें उनके सामने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।